स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में। सर गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है विनोद जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। आज 32nd डे है, 32वां दिन है। 28 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, पता भी नहीं चला कि कोई क्रेविंग नाम की भी चीज होती है। पर ये पिछले 4 दिन है, मतलब लिटरली फाइटिंग है महाभारत विद माय ओन बॉडी। और क्रैम्प्स, पेन, एब्डोमेन में हैवीनेस, नींद आती भी है थोड़ी बहुत, तो चारपाई पर जैसे ही लेटता हूँ वैसे अनइजीनेस इतनी हाई हो जाती है कि मैं चेयर पर ही बैठ बैठ के अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करता हूँ ज्यादातर। और पिछले 2 दिन से तो मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक पोमोग्रेनेट को छोड़ के। और वैसे एनर्जी लेवल आज थोड़ा सा लो है, बट स्लाइट इम्प्रूवमेंट सिंस टुडे आफ्टरनून। हाँ, तो सिर्फ 4 दिन से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। मे बी डिटॉक्सिफाई हो रहा है सब, पूरा जो बॉडी का जो गार्बेज है तो, और आई एम जस्ट गेसिंग। तो कैन यू सजेस्ट मी वे आउट, व्हाट टू डू एंड व्हाट आर द रेमेडीज, बस और नहीं। कीप पेशेंस, टाइम लगेगा। या हम केवल इसको फास्ट कर सकते प्रोसेस को, जी या रोक सकते हैं, जी या हम उसको जैसा चल रहा है उसको टाइम स्पेंड करते हैं। तीनों ऑप्शन है। जी। या तो लड़ सकते हैं दुश्मन से, या भाग सकते हैं, या भागना तो नहीं, या भागना और नहीं। से लड़ सकते हैं कि भाई कम है तो और स्पीड बढ़ा सकते हैं लड़ने की। जी यदि आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको टोटल वाटर फास्टिंग पे जाना पड़ेगा, केवल पानी पीना पड़ेगा। ओके। और यदि आपको चल रहा है, चलने दो धीरे धीरे। ठीक है। आई विल स्विच ओवर टू वाटर फास्टिंग। ठीक है, वाटर फास्टिंग में जो भी आपको तकलीफें आ रही हैं जी वो बढ़ जाएंगी, जी। लेकिन जो आपको टाइम लगना है तकलीफों का वो कम हो जाएगा। ओके ओके, गॉट इट। आपकी चॉइस है। और कोई क्वेश्चन नहीं मेरा, बस यही है बिकॉज पिछले 4 दिन से प्रॉब्लम काफी काफी हो रही है। प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक सॉर्ट आउट भी नहीं। करेक्ट। बॉडी की हीलिंग जो है उसको हम एज ए प्रॉब्लम मानते हैं शुरू से ही, बचपन से ही। इसीलिए हमको बीमारियां होती यस। हैं। यदि हम शुरू से ही, बचपन से ही डिटॉक्स सिम्टम्स को, बुखार को, दस्त को हम अपने भले के लिए मानते तो कभी आगे की कोई बीमारी नहीं होती। क्वाइट करेक्ट। वो मैटर वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। जी वो किसी ना किसी तरीके से लोग मेडिसिन देके उसको पेंडिंग कर देते हैं मैटर को, तो वो आगे बीमारी बढ़ जाती है। जी। ठीक है, अब आपका मैटर धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, लगे रहिए आप तो। जी ऑल डेज आर नॉट अलाइक। जी। तो कभी कैसा दिन होता है, कभी कैसा दिन करेक्ट। होता है। ठीक है, विनोद जी बेस्ट ऑफ लक आपकी। थैंक यू। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अंडर गाइडेंस आई विल सेल थ्रू। तो आप अच्छे से ठीक हो जाए।
हो जाऊंगा, आई एम कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। थोड़ा सा अपने माइंड को एंगेज रखिए किसी ना किसी चीज, और रेस्ट और रिलैक्स पूरा कीजिए। जी अपने दिमाग से नींद वाला मैटर निकाल दीजिए कि नींद मुझे आ रही है या नहीं आ रही है। जी जैसे अपने को नेचुरली नींद जब आती है तो अपने को उस चीज का कोई महत्व नहीं होता कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। जी जी बल्कि कई बार हमें इतना काम होता है कि हम सोचते हैं कि ये नींद आ क्यों रही है, जी और जब हमको काम नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही। करेक्ट। तो थोड़ा सा एंगेजमेंट अपना बढ़ाइए किसी ना किसी चीज। ठीक है ठीक। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम जसपाल है। मेरी वाइफ ने बोला इस ग्रुप पे आने के लिए, तो मेरा एक सवाल है, एक टाइम पे मैं पूछ सकता हूँ? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और आपका कैमरा भी ऑन नहीं है। अच्छा, मैं कैमरा तो ऑन कर लेता हूँ। आप सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, या तो फिर मैं भी अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ। कैन यू सी मी? हेलो। हाँ, बोलिए। क्या नाम है आपका? गौरी कपूर लिखा हुआ आ रहा है, बताइए। मेरा नाम जसपाल है। मेरी वाइफ ने बोला कि आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपका। क्या हेडफोन लगाए हुए हैं ना? हाँ जी, मैंने हेडफोन लगाया तो हुआ है। निकाल दीजिए हेडफोन। अच्छा, तो मैं स्पीकर लगा लेता हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, अब आ रही है। हाँ, मेरे को अब आपकी नहीं आ रही है, सो मैं ट्राई करता हूँ। तो हेलो। थोड़ा तेज कर लीजिए स्पीकर को, फोन के स्पीकर को। नहीं, इसका इतना ही स्पीड है, इसलिए मेरे को लगाना पड़ा। तो वो एक मिनट में, इसका कोई यूआरएल है सर? मैं अपने फोन से आ सकता हूँ, शायद उसका स्पीकर थोड़ा तेज है। हाँ, है ना। हेलो। आपको कैसे दूं मैं, बताइए। आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज लिख के भेजिए, या मैं यहाँ पे दे आई दूं? जस्ट कांट मेक आउट सर, क्या आप कुछ बोल रहे हैं? तो मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में डाल दूं? चैट बॉक्स में, मीटिंग आईडी। चैट बॉक्स में डाला है। वो बोल रहे हैं कि यार नहीं आवाज आ रही, ये चलता है क्या? ये मीटिंग आईडी है, इसका पासवर्ड 123456 है। मीटिंग आईडी मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप लिख लीजिए और पासवर्ड डाल के आ जाइए। आवाज आपकी अभी भी नहीं आ रही है। राजीव जी, आपका क्या चल रहा है? माइक माइक ऑन कर लीजिए, माइक। ये सिम्टम सभी के साथ होते हैं जैसे विनोद जी को हो रहे हैं? मैं घबरा रहा था सुन के ना। घबराने की क्या बात है, जो माल खाया है वो निकालना तो पड़ेगा। और कल भी ना 4:30 बजे को हस्बैंड वाइफ आए थे, उनका सुन रहा था। 25 दिन 30 दिन हो गए थे उनको। वो कह रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें पता नहीं। जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती थी ना, पता नहीं। देखो क्या है कि हमने किसी से ये नहीं पूछा कि आप क्या खा के आए, पुराना हमने चिट्ठा कुछ लिया नहीं। अब वो जो जैसा खाया है वो वैसे निकलेगा, धीरे 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 बस। अब हम फल खा रहे हैं तो उससे तो कुछ गैस बननी नहीं है, ना कोई उससे एसिडिटी। तो ओल्ड मैटर है, जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। टाइम तो लगता है, ये तो धीरे धीरे समझ में आता है कि टाइम लगता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें 25 दिन हो जाए या 30 दिन हो जाए तो 50% या 60% या कुछ फर्क आ जाना चाहिए हमें।
या फिर उनके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 चमत्कार ऐसे नहीं हो सकता कि 50 साल की जो गलत काम है वो जो है 30 दिन में ठीक हो जाए। कम से कम 5% 10% टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे आपने 100 दिन गलत काम किया है तो 5 दिन तो ठीक करो। ये वाली बात है। तो केस टू केस अलग अलग बॉडी लगा डिफर करता होगा, मे भी हो सकता है। नहीं, टाइम लगता ही है हीलिंग में, टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे सब पुराने लोग हैं, पुराने बहुत, सब दवाइयाँ और खाना वाना सब खा के आए हैं। तो टाइम तो लगेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम लगेगा तो लग जाएगा। जसपाल जी की सुनते क्या कह रहे हैं। अब आपकी आवाज आ रही है क्या? बोल कर मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है क्या? अब आ रही है। अब आपने अपने नाम से ही आवाज आती है, दूसरे के नाम से। हैप्पी टू बी विद माय वाइफ्स नेम, आई डोंट हैव इशू, बट दैट्स ओके। तो सर ऐसा है कि मैंने करीब 1 साल से 1 साल या 8 महीने से अपना जो डाइट चेंज किया। तो मैंने एक वीडियो देखा डॉक्टर विश्वरूप का। तो वैसे मैंने सुबह से शुरू किया कि मैं ये फ्रूट्स खाता हूँ, कभी कॉम्बिनेशन में खाता हूँ, कभी सिंगल फ्रूट खाता हूँ, बट अराउंड मेरे वेट इंटू 10 ग्राम्स जो भी है 850 ग्राम्स फूड। और उतना मुझे भूख भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डिस्कम्फर्ट में रहता हूँ, बिल्कुल नहीं रहता हूँ, आराम से खा लेता हूँ और चाहूँ तो और भी खा सकता हूँ। उतना फ्रूट खाया और उसके बाद करीब 12 बजे जाके 11:30 बजे जाके एक नारियल दूध के अंदर चाय पत्ती बना के वो चाय पीता हूँ। एंड देन आफ्टरनून में अराउंड 1 o'clock मैं ये वेजिटेबल सैलेड विद नारियल खाता हूँ और एक खाना, फिर एक चपाती दोपहर को, और ऐसा ही शाम को रिपीट करता हूँ। जो भी है पहली प्लेट दूसरी प्लेट जैसे उन्होंने बताया, मैंने वैसे पकड़ के चल पड़ा। तो ऐसा हुआ, ऐसा मैं करता हूँ। और ये मुझे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं दवाइयाँ ले रहा था, बीपी की दवाई ले रहा था और कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहा था, और मुझे लगा कि ये दवाइयाँ छूटनी चाहिए। तो और मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी गया क्योंकि मेरी मदर को हार्ट प्रॉब्लम है पिछले 20-30 साल से, और बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनका, 220-250 है। उसने बोला कि आपका भी हार्ट बहुत ही हल्का सा मोटा हो गया है, लेकिन एकदम मैनेजेबल है, लेकिन आपको ये स्टैटिन और ये खानी पड़ेंगी। मैंने उनको बोला नहीं, मैं हटाना चाहता हूँ, और मैं फिर इसके थ्रू चला गया। तो अभी तक मेरा कोलेस्ट्रॉल फिर भी कंट्रोल में नहीं आया है। तो ये एक चीज है कि ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल आ गया है और कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एक ये क्वेश्चन, एक ये पार्ट है। और दूसरा पार्ट मेरा ये है क्वेश्चन का कि मेरे को 1-2 महीने पहले कुछ और लोग मिले, तो उन्होंने बोला भाई तुम ये तो कर रहे हो, चीनी नहीं खा रहे हो, बिल्कुल चीनी नहीं खाते हो, खाते भी हो तो कभी कभी आप वो खाते हो, ये पाम शुगर खाते हो, लेकिन ये भी फ्रुक्टोस है, इसका तो कोई टेस्ट भी नहीं होता, ये भी बॉडी में आप बढ़ाते जा रहे हो इतना फ्रूट खा के। तो ये फ्रूट खाना भी आपको आगे जाके अलग तरीके की डायबिटीज दे सकता है जिसका कोई टेस्ट नहीं है। तो मेरे को ये एक तरह कंफ्यूजन आया। दूसरी जगह ये मेडिकली मेरे को जिस लाभ की शायद अपेक्षा थी वो नहीं आया। मैं जस्ट जानना चाहता था मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, बढ़िया है आपका, बहुत अच्छा आपने किया, विश्वरूप जी को फॉलो कर रहे हैं आप। देखिए उनका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बॉडी के डिजाइन के हिसाब से अभी आपने खाना शुरू नहीं किया। ओके। इसलिए आपको अपेक्षित परिणाम मिले नहीं। ओके। हमारा डिजाइन जो है फ्रूट खाने के लिए बना है, कुक्ड मील के लिए बना ही नहीं, नमक खाने के लिए हम डिजाइन नहीं। तो आप तो चूंकि ये सब कर चुके हो 1 साल से, तो आपको फर्दर चेंज करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर यू आर एलिजिबल इजीली।
हाँ जी। अगर आपने बेसिक ABCD किया हुआ है तो आप लिखना पढ़ना भी सीख सकते हो। तो कुछ भी यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना अपने को, केवल फ्रूट्स खाने हैं। कोई नारियल का दूध नहीं बनाना, कोई चाय नहीं बनानी, कोई रोटी नहीं बनानी, कोई 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदना नहीं है आपको, कुछ नहीं करना, केवल फ्रूट, चाकू काटा, खाया, मेटल सॉल्ट। और जो आपके ज्ञानी दोस्त रिश्तेदार हैं जो फ्रक्टोज की बात बता रहे हैं, उनसे नमस्ते कीजिए कि भाई ठीक है हम मिलते हैं तुमसे। पहले अपनी सेहत में सुधार करके चीजों को अनुभव कीजिए, क्योंकि यदि हम बेटर फील करेंगे तो हमें खुद फील होगा। अभी आपको क्योंकि वो चीज फील नहीं हुई है इसलिए आप कंफ्यूज हो, इसलिए लोग आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। yes. जिस दिन आप खुद अच्छा फील करोगे तो कोई आपसे बोलेगा नहीं, बोलेगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मूर्ख आदमी है, इससे बात करने का कोई लाभ नहीं, है ना। तो पहले खुद सेट होइए आप सही डाइट पे। इसमें यदि अब आपका कोई डाउट है तो आप ठीक है जी। तो ये फ्रुक्टोज का जो पॉइंट है इसको अभी आज के लिए छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक अनुभव के नहीं आ जाता है, ये आप कह रहे हैं? फ्रक्टोज का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। बोलते हैं कि फ्रुक्टोज तो होता है इसमें, तो ये भी तो शुगर है और आपके लीवर में जाके अटक रही है। फ्रक्टोज वर्ड का इजाद कब हुआ? मुझे नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 साल पहले। मनुष्य धरती पे कितने सालों से है? 20 लाख सालों से। मनुष्य के पूर्वज कौन थे? बंदर। बंदर क्या खाते हैं? फल। बंदर का हार्ट मोटा हो रहा है क्या आपकी तरह? नहीं। उनको जाना पड़ रहा है क्या? डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा। तो ये सब फ्रक्टोज वैक्टोज की कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। ओके। यहाँ पे लोगों की जो इंसुलिन चल रही है उनकी इंसुलिन बंद हो गई, पहले दिन से जो है मेडिसिन बंद होके जो है डायबिटीज ठीक हो जाती है। पहले आप जिस चीज के लिए डिजाइन है, मतलब अपना तो दिमाग इंफॉर्मेशन की वजह से गलत डिसीजन ले रहा है, लेकिन जो अपने प्रीडेसेसर हैं, जो अपने पूर्वज हैं, भाई बंदर आपके पूर्वज हैं या नहीं है? यस, दैट्स व्हाट वी टॉट फॉर। कि चूहे हैं आपके पूर्वज या चिमगादड़ हैं? बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, या मगरमच्छ है आपका पूर्वज? नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो तो उसके हिसाब से तो बंदर है। तो बंदर क्या खाता है? आपकी तरह बंदर नारियल के दूध में पत्ती डाल के चाय बना के पीता है, या रोटी बनाता है, या वजन के हिसाब से तोल के फ्रूट खाता है? क्या करता है बंदर? इनमें से कुछ भी नहीं करता है। बट तो वो फिट है ना? वो फिट है कि नहीं है? आपसे ज्यादा फिट है या नहीं? लाइकली सो, पूरे दिन भर दौड़ता रहता है तो फिट ही होगा। कभी देखा है कि बंदा डॉक्टर के पास गया है कि साहब एंजियोग्राफी करानी, एंजियोप्लास्टी करानी, किडनी फेल हो गई, किडनी काम नहीं कर रही? आई एम नॉट अवेयर। पता करो। नहीं, मुझे गूगलिंग ज्यादा करनी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी एक ही पकड़ा था, उसको 8 महीने के बाद डाउट हुआ तो मेरे को वो शुरू हुआ। मेरे को इसके अंदर, ये फ्रूट के अंदर जो आपने बोला कि इनके अंदर सवाल पूछ सकते हैं, एक जो फ्रूट के अंदर जो ये सबसे ज्यादा डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें, और एक जगह से भी डिफरेंट बातें हैं कि ये सिंगल फ्रूट खाना चाहिए एक बारी में, कि आप मिक्स खा सकते हैं। जैसे आप पपाया खा रहे हैं तो पपाया एंड बनाना साथ में खा सकते हैं, कि आपको सिर्फ पपाया खाना चाहिए और फिर उसके बाद कुछ गैप होना चाहिए बनाना खा। आप ये सोचो कि यदि आप 500 साल पीछे चले जाओ, हाँ जी, जंगल में चले जाओ, तो आप मिक्स फ्रूट खाओगे या सिंगल फ्रूट खाओगे? शायद उस टाइम तो जो पहले दिख जाएगा उसी को, उससे पेट भर लिया, फिर चल पड़े, फिर दूसरा मिल गया दूसरे को, ऐसे ही करना। तो आपका आंसर है कि सिंगल। आपको जो है 500 साल पीछे की सोच से सोचोगे तो आप 500 साल आगे निकल जाओगे।
भाई आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं। हमें खाना होता तो वो नेचुरल परिस्थिति तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ना दिमाग में, तब आप सही डिसीजन पे पहुंच पाओगे। तो ये आपका जो आंसर जो मुझे लगा कि आप बोल रहे हैं कि सिंगल फ्रूट से शुरू करना है, लेकिन जो है ये इन अ मील, मतलब एक मील में एक तरीके का फ्रूट खाना है, दूसरी मील में दूसरी तरीके का। गैप क्या होना चाहिए दोनों में? मिनिमम गैप क्या होना चाहिए? कोई गैप नहीं है, जब भूख लगे तब खाना है। अच्छा, चाहे वो भूख लगती है आधे घंटे बाद, चाहे भूख लगती है 4 घंटे बाद, ये खाना है। जब भूख लगे ही ना। हाँ, नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं खाए। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने फ्राइडे दोपहर को सोचा कि अब मैं फ्रूट खाऊंगा, देखता हूँ कब तक जाता हूँ, चलो कम से कम आज शाम तक कोशिश करता हूँ। तो शाम को हल्की सी भूख लगी 9 बजे, तो थोड़ा खा लिया। फिर अगले दिन भी फ्रूट खाता रहा, लेकिन भूख ही नहीं लग रही है, तो फिर बहुत कम खाया फ्रूट, लेकिन फ्रूट खाया। फिर उसके अगले दिन संडे आके दोपहर के बाद वाइफ ने बोला भाई खा ले, 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए तेरे को, अभी देख ले। और उनकी तरफ से अलग था कि ऑफिस के हिसाब से तुम्हें सोचना चाहिए। बाकी ये था कि मैंने वो जो नारियल था वो भी बंद कर दिया था, नारियल पानी जो है चाय। लेकिन चाय फिर भी मैंने 2 बार, ब्लैक टी फिर भी पी, क्योंकि शायद नशा है या जो भी है, बट मैनेजेबल। बट आज की डेट में नशा है, तो इस तरीके से किया, तो चल गया, मतलब इतनी भूख नहीं लगती। फायदा तभी मिलेगा जब नशे से बाहर आओगे आप। नशे के साथ कोई भी चीज काम नहीं करेगी। हाँ जी। आप ये सोचो फ्रूट खाता रहूं मैं और चाय पीता रहूं तो कुछ फायदा होगा, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। So tea has to go out। क्या आप बोल रहे हैं कि सब चीजें, फ्रूट के अलावा सारी चीजें जब बंद करोगे तभी आपको कुछ दिन बाद फायदा दिखने लगेगा। अच्छा, और ये जो फ्रूटाहार, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, जो उसका आपने आधा पार्ट आपने खुद ही आंसर कर दिया कि कुछ दिन बाद ये फ्रूटाहार करना, इज इट ए लाइफ लाइन थिंग? और भाई आप 1 महीना कर दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा, देन यू कैन गो इनटू द नेचुरल uncooked like salads and all that kind of thing, vegetables, so and so forth। देखो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हम गलत खा रहे हैं इसलिए बीमार। हाँ जी। और ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं है कि हम गलत खाना कब से शुरू करें। ओके। ये रियलाइज करने की बात है कि हम गलत खा रहे हैं तो बीमार हैं। ये आपको जब रियलाइज हो जाएगा, जब आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, तो ये आपका डिसीजन है कि आप आगे क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। Okay. So way of life, that's your answer to me। It's a way of life। fruit eating is a way of life। नहीं मतलब अपन अपनी जिंदगी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दिन भर गैस बनाते रहें, दिन भर जो है टेंशन हो दिमाग में, या कभी सपने देखते रहें नींद अच्छे से ना आए। ये आपने ये जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, इससे जब बाहर आओगे तब आप कंपेयर कर पाओगे कि ये जिंदगी मैं जी रहा था, अब ये जिंदगी है। तो मुझे कौन सी जिंदगी जीनी है वो आपका डिसीजन है। पहले उस चीज के दर्शन तो कर लो, वो जगह तो देख लो आप। वो जो दर्शन आप जो बोल रहे हैं, जो वो दर्शन का क्या ड्यूरेशन है? मैं आपको इसका, ये मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली अभी आपके बताते ही बता दूंगा आपको, मतलब कि, और उससे पहले भी बता सकता हूँ जैसे आप बोले। बट ये दर्शन का ये क्या, इसका टाइम पीरियड? देखो आपकी बॉडी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। हाँ जी। आपको महीने 2 महीने में ही बहुत सारी चीजें फील होने लगेगी। ओके। ये जो कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाए आपके हिसाब से, अगर मैं टेस्ट निकालूं? कोलेस्ट्रॉल तो मैनेज हो ही जाएगा, उसमें कोई इशू ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कोई बड़ी चीज है ही नहीं। आप ये देखिए, आप अपनी डाइट देखिए कि आपका इधर तो बॉडी में फैट बढ़ रहा है, इधर आप फैट खा भी रहे हो, कोकोनट मिल्क ले रहे हो। हाँ जी। तो आप ही गड़बड़ कर रहे हो ना। हम कोकोनट मिल्क लेने के लिए बने ही नहीं, हमारी बॉडी का डिजाइन ही नहीं है कि कोकोनट मिल्क पिए। मैंने मिक्स कर दिया, वो जैसा उन्होंने वीडियो में बोला वो कर रहा हूँ मैं, कि सैलेड विद दिस थिंग। मैंने एक बंदे को फॉलो किया, तो काइंड ऑफ वेगन। आप जो है जिस इंटेलिजेंस के साथ इस धरती पे आए हो,
उस इंटेलिजेंस को फॉलो करो, किसी को फॉलो मत करो, ना मुझे फॉलो करो ना किसी और को फॉलो। जिस सॉफ्टवेयर के साथ आपका मोबाइल इस धरती पे आया है ना, वो सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको। हाँ जी, ठीक है। मेरे को ये अभी जो ये टाइम मैंने आपसे क्यों पूछा, मेरे को एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट मिले जो यहाँ पे हैं, तो मैं वहाँ पे गया कि भाई मेरे को ये बीपी हाई रहता है और दूसरा ये रहता है। उसने बोला भाई ये है अपना जो भी मैंने आपको जो बताया ऐसा है। तो मैंने बोला लेकिन मैं तो इस डाइट पे घुस चुका हूँ, मेरे को देखना है। तो बोलता अगर तुम्हारे दिमाग में आया हुआ है कि तुम इस डाइट में घुस चुके हो तो तुम एक बार घुस के देख लो, क्योंकि मेरी दवाई तो जब भी उन्हीं लोगों को चाहिए होती है अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सको और बिल्कुल आप सात्विक खाना खा सको, तो मेरी दवाई की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑफिस में काम करते हो और स्ट्रेस में रहते हो, बॉम्बे में काम करते हो, जो भी है, इसलिए आपको ये दवाई की जरूरत है। बट मुझे पता नहीं है ऊपर जा सकता है नीचे नहीं जा सकता, बट आप सोच के आ जाओ आपको 3 महीने चाहिए, आपको 6 महीने चाहिए, एक बार आप डिसाइड कर लो और उसके बाद मेरे पास आना, क्योंकि मैं गारंटी ले सकता हूँ आपके हार्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हो, आप कैसे मेजर करते हो कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? वो जो भी लिपिड प्रोफाइल जो है उससे मेजर करते हैं, और जो हार्ट मोटा है वो 2D एको से मेजर करते हैं। 2 टेस्ट हैं इसके लिए, और तीसरा वो बोलता है इलेक्ट्रोलाइट आपका प्रॉपर होना चाहिए। मोटे के लिए क्या करते हो? वो 2D एको 2D एको करते हैं, तो वो हाँ, तो आपकी हार्ट की थिकनेस बता देता है। वैसे मेरे मदर की थिकनेस काफी हाई हुई हुई है, इस टाइम वो कोई इलाज नहीं कर सकती हैं, उनका हार्ट फूटता ही नहीं है, उनको एक दवाई देनी पड़ती है जिससे वो ब्लड बाहर आ जाए उनका, क्योंकि उनको सांस भी नहीं आता है, हवा भी नहीं आती। जब वो दवाई लेती है तब दिन में सांस आता है, ऑपरेशन कर नहीं सकती है। इसीलिए वो डॉक्टर बोलता है कि नॉर्मल कंडीशन में मुझे तुम्हें दोनों देने की जरूरत नहीं है तुम्हारी हालत, क्योंकि तुम्हारा जेनेटिक कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए मेरे को स्टैटिन और ये बीपी की दवाई दे। बाकी आप वेट कम कर लो, और आपको लगता है ये जो आप कर रहे हो मैं आपको एक बात बताऊं, आप नोट कर लो कागज पे। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ। ओके। स्टैटिन ड्रग जो है, जो सिंपल लिपिड प्रोफाइल होती है, हाँ जी, उसमें जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर सकती है। हाँ जी। लेकिन यदि हम एडवांस मार्कर कराएं हार्ट के, उसमें हमें एलपीए कराना पड़ता है, लिपोप्रोटीन ए। तो यदि हम वो कराते हैं तो उससे हार्ट की रिस्क ज्यादा रहती है, मोर्टेलिटी रेट उसकी वजह से ज्यादा होती है। हाँ जी। लेकिन उसका स्टैटिन ड्रग का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ओके। तो जो आप कंट्रोल कर रहे हो स्टैटिन से, वो मार्कर उतना यूजफुल है ही नहीं। ओके। गो फॉर बेटर मार्कर्स, तब आपको समझ में आएगा कि आपका वाकई कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टैटिन ड्रग खाने से, एलडीएल कम करने से कुछ नहीं होने का। अच्छा दूसरी बात, स्टैटिन ड्रग जो है, जो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है उसको रेगुलेट करती है। ओके। लेकिन हमें वो चीज नुकसान करती है जो हम एक्सटर्नल लेते हैं। जो हमारी बॉडी बनाती है कोलेस्ट्रॉल, वो तो हमारे यूज के लिए है, उसके बिना तो हम एक भी दिन फंक्शन ही नहीं कर सकते। ओके। उसको कम करने से भी कोई लाभ नहीं। तो जो भी आप थ्योरीज लेके बैठे हुए हो ना, उसको आप दिमाग से निकाल के फ्रूट डाइट अपनी शुरू करो, और हमको आप रिपोर्ट करो कि कैसा लग रहा है। ठीक है जी। और ये चाय और दूध, नारियल का ये सब रोटियां 2 टाइम की, ये बंद करनी पड़ेगी। ओके। इनको चालू रख के कुछ भी भला नहीं होने वाला किसी का। ओके, आई गेट दैट। मींस मैं ऐसा ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा डरते डरते समझ पा रहा हूँ, लेकिन समझ पा रहा हूँ बिकॉज मेरे शायद लेंसेज और भी बहुत हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि अगर जो भी आपको ये बताता है वो गारंटी ले सकता है, अगर वो गारंटी ले सकता है आपके हार्ट की। मैं ले सकता हूँ गारंटी, मैं ले सकता हूँ। आप 1 लाख जमा करना, मैं 1 करोड़ दूंगा। आप आ जाओ मेरे घर पे। मुझे पैसे की कोई गारंटी नहीं चाहिए सर। जिस चीज की चाहिए उस चीज की मिलेगी। मुझे हेल्थ की गारंटी चाहिए, और वो मैं जिस चीज की चाहिए उस चीज की मिलेगी आपको गारंटी। लेकिन खाना तो आप ही को पड़ेगा। आपको जो चाय की तलब लगती है, उसके लिए मेरे पास कोई वो नहीं है तरीका, वो तो आपकी तलब है।
समझी बात है। इससे पहले मुझे दही की भी तलब लगती थी, मैं रोज 1 किलो दही खाता था 1 साल। बहुत सारी तलब लगती होंगी तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। हाँ जी। हार्ट ऐसी थोड़ी किसी का खराब हो जाता है। हाँ जी। नहीं, वो धीरे धीरे छूटती जा रही है। चाय रह गई है और दूसरा ये जो सैलेड है वो रह गई है, सैलेड विद नारियल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फूड है। सभी लोग बोलते हैं तो ये अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 चीजें भी छोड़नी है अभी। फैट अपनी बॉडी को खाने के लिए नहीं बना हुआ है ना। हम लोग जो है फैट नहीं खा सकते, हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही चलते हैं। जब हम ज्यादा खाते हैं तब ये फैट बनता है, बॉडी बनाती है, हमें खाना नहीं है कहीं से। अच्छा, ठीक है जी। मेरे को आपने जिस तरीके से समय दिया है और जिस तरीके से दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे को जाते जाते एक और ऐसा सवाल जिस पे आप फिर दोबारा हंसते हुए जवाब देंगे, लेकिन मैं जब अपनी मदर के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, उन्होंने मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम बोली है कि जो आजकल सबसे ज्यादा आ रही है, बोलते हैं लोग नमक नहीं खा रहे हैं और उसके कारण ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, जैसे हाथ कांपते हैं, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये कहते हैं कि ये आप नई डाइट में लोग जा रहे हैं फ्रूटाहार, और जिसके कारण आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मदर का सॉल्ट कम नहीं हो। मुझे एक ऐसे आदमी से मिलवा दो जो नमक नहीं खा रहा है पहले। अब मैं इस बात को समझ नहीं पाऊंगा, आपका सवाल किस तरफ से है। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नमक नहीं खा रहा। अगर आपके लोग फ्रूट खाते हैं तो वो नमक नहीं खाते। हम तो फिट हैं। और हमारा डॉक्टर बोलता है कि सबसे ज्यादा केसेस इसकी वजह से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछो ना कि कहाँ से आ रहे हैं वो केसेस, उनके नाम फोन नंबर दियो, हम पूछेंगे उनसे नमक खा रहे कि नहीं खा रहे। ओके, मैं तो आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को लाइन पे लो, उनसे बोलो कि अपने पेशेंट का नंबर दो जो नमक नहीं खा रहा है, अपन उसको भी लाइन पे ले लेते हैं। चीज सामने आएगी ना। अपन कुछ भी बोल रहे हैं उससे क्या फायदा। मुझे तो आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो नमक नहीं खा रहा हो। नहीं, बट आप तो नहीं खा रहे हैं ना। मैं तो फिट हूं ना, मैं तो नमक नहीं खा के बहुत आगे निकल गया। मैं डॉक्टर साहब की तरह थोड़ी हूँ। मैं तो जितने लोगों का नमक बंद किया वो आगे निकल गए। ओके, एंड देन ये जो रनिंग वरिंग कर सकते हैं, सारा जो भी एक्सरसाइजेज आप चाहें। तो मैं चल भी नहीं पाता था, मैं मैराथन दौड़ के आया नमक बंद करके। अरे वाह, उसमें तो सबसे ज्यादा मैराथन में तो रास्ते में पिलाया जाता है आपको। बॉम्बे मैराथन में रास्ते में नमक खिलाते हैं। अरे उसके ऊपर लगा पागलपन है। धन्यवाद सर। आई विल नॉट हैव एनी क्वेश्चंस जब तक मैं अपना जो करके ना है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब हमारी बॉडी डिजाइन हुई, जब हम इतने लाखों सालों से पृथ्वी पे हैं, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी भी कोई रहे हो, और वो जब जिंदा रहे तभी आप पैदा हो पाए इतने सालों बाद। तो वो नमक कहाँ से लाते होंगे? जब आग जलानी नहीं आती थी मनुष्य को, तो नमक उनको कैसे मिलता होगा ये बताइए आप। अनलाइकली। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि उनको नमक कैसे मिलता होगा, जो आपके लाखों पीढ़ियां जो आपकी पैदा हुई होंगी। मैं अगर इसमें सिर्फ जवाब देने के लिए जवाब देना चाहूँ तो रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट तक क्यों जाएंगे हम? आप जो है, आपको पता नहीं है रॉक सॉल्ट कैसे बनता है। पहली बात तो वहां पे कोई प्लांटेशन ही नहीं होता, वहां कोई जीव जंतु होते ही नहीं है, तो हम भी नेचुरली वहां जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो भोजन चाहिए जहां भी हम जाएंगे। तो हम ऐसे एरिया में रहते थे जहां फल होते थे, ठीक है। और रॉक सॉल्ट बिना प्रोसेस किए खा नहीं सकते। यदि मैं आपको नमक की चट्टान पे ले जाके खड़ा कर दूंगा तो आप क्या करोगे? नमक चाटना शुरू कर दोगे? नहीं। आपके पास हथियार भी नहीं थे, उसको कैसे उठाओगे कैसे? ओके। कुछ अपना
मतलब यदि अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो हम अपने ट्रू नेचर को समझ सकते हैं। कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। ओके। कैसे कर सकते हो आप? नमक कैसे खा सकते हो रॉक सॉल्ट? यदि आपको आज भी मैं भेज दूंगा ना नमक की खदान पे तो भी नहीं खा पाओगे। आपके पूर्वज तो छोड़ो, आप भी नहीं खा पाओगे। समझ गया जी। तो लेकिन ये जो पूर्वज आप बोल रहे हैं, ये शायद वेजिटेबल या ये मांस जो शिकार करके खाते थे, ये जो हम पढ़ते हैं, ये दो चीजें थी। शिकार करने के लिए हमारी बॉडी डिजाइन है क्या? मैं आपको शेर के सामने छोड़ दूं, आप खा लोगे उसको? नहीं जी। आप खुद शिकार थे। हाँ जी। आपको पेड़ पे चढ़ना आता था। ओके। आपने किस किस का शिकार किया है? आप एक चूहा पकड़ के नहीं खा सकते। आपको कोई जानवर, कोई कुत्ता यदि सड़क पे मरा हुआ दिखता है तो आपके मुंह से लार टपकती है क्या उसको देख के? नहीं क्यों? नहीं नहीं, बस ऐसे ही डिजाइन है शायद, जैसा आप। डिजाइन को पहचानने वाली बात है ना। ओके। एंड वेजिटेबल सर? वेजिटेबल भी मीठे नहीं होते ना, तो उसमें एनर्जी कैसे मिलेगी आपको? यदि आपको चॉइस दी जाएगी जंगल में कि भैया ये लौकी खा लो या तरबूज खा लो, तरबूज। तो आप लौकी खाने जाओगे कि भाई मैं तो लौकी वाले पेड़ के नीचे रहूंगा, तरबूज वाले के पास गोयल साहब को भेजो। मैंने काफी खाया है, काफी किया है ये लौकी वाला। ये मतलब आप थोड़ा सा सोचो ना कि कैसे होता है ये, कैसे अपन डिसाइड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। थैंक यू जी। वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जसपाल जी ने। पहली बात तो वो आ गए, फिर पूछ भी लिए। अब लेकिन वो जब तक अपने व्यवहार में और अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक उनको फायदा होगा नहीं। पॉइंट टेकन लेकिन सर। होप सो कि आप बदलाव लेके आएंगे चलो। और अपने शरीर को कुछ दिन वो देके देखेंगे जिसके लिए वो डिजाइन। ओके। स्वाति जी आपके क्वेश्चंस हैं क्या कुछ आज? हाँ मेरे है कोकोनट, मुझे ग्राउंड नट दिखा ना तो मुझे वो खाने की बहुत इच्छा होती है। ग्राउंड नट बीज रहता है ना वो, तो वो माइक आपने ऑफ कर लिया। तो इच्छा होती है तो खा लो। हेलो इच्छा का सम्मान। चलेगा? हाँ, लेकिन खाना कैसे? कच्चा? कच्चा 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 ही अच्छा लगता है। पका हुआ या से ये ऐसे नहीं अच्छा लगता, कच्चा अच्छा लगता है। वो चलता है, कोकोनट और ग्राउंड नट दोनों भी। नुकसान करता है बॉडी को हम्म। क्योंकि उसमें फैट्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, फिर नहीं खाना अच्छा रहेगा फिर? कि एक दिन आप केवल ग्राउंडनट खा सकते एक दिन सिर्फ ग्राउंड नट खा सकते हैं? अच्छा। तो आपको पूरा उसका अनुभव हो जाएगा शुरू से लेकर आखिर तक। ग्राउंडनट पे आपकी रिसर्च हो जाएगी, दूसरे दिन से आप अपने आप ही नहीं खाओगे। अच्छा। भाई जो चीज हमें खाने लायक है, जो खाना चाहिए, वो कम से कम हम एक दिन तो उस पर सर्वाइव कर पाए अच्छे से। अच्छा। ये हमारा टेस्ट है। जो भी चीज हमारे खाने की बनाई है ईश्वर ने, कम से कम हम उस पर एक दिन जिंदा रह सकते हैं अच्छे से। यदि हम एक दिन भी नहीं रह सकते उस पर तो वो हमारे खाने लायक नहीं। चलेगा। और कोकोनट वाटर डेली लेना है अपने को? हाँ, यदि अवेलेबल है तो ले सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं ना ऐसे? हाँ, कोई कंपलसरी नहीं।
मुझे ऐसा लगा था वो डिटॉक्स के लिए आपका कंपलसरी कोकोनट वाटर है क्या? ना ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से हम 5 जन कर रहे हैं टोटल, 5 जन फ्रूट फास्ट पे है। आज से स्टार्ट किया है सबने एक साथ में, जिससे वो कंटिन्यू रह सके, इसलिए। हाँ बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। हमारे यहाँ कई ग्रुप्स बन गए, 5 का आपका हो गया, राजीव जी 2 हैं, हस्बैंड वाइफ, और भी वो कल आपने देखा था 2 जैन, क्या नाम है राजीव जी उनका? नाम भूल गया करूँ उसका। हाँ वो पतले पतले हस्बैंड वाइफ। हाँ हाँ, जो शाम को है तो। हाँ तो अच्छा है, ग्रुप्स में अच्छा रहता है, उनको लेके भी आइए यहाँ पे अपने ग्रुप को। वैसे आप खुद ही डील कर लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और स्वाति जी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल ये इसमें कैसे चल रहा है वो देखे फिर बाद में। और आपके जो और बेटे मम्मी की, जी का जो है उनका टैबलेट में कहाँ पे, टेलीग्राम में पोस्ट करो। बेटे की जो क्वेरी है ना, तो वो बेटा अभी पूना में गया है, वो जब भी आएगा तभी। ठीक है, वो जनरल क्वेरी है उनकी। अभी एक 8th क्लास का बच्चा था, वो भी यही पूछ रहा था। मतलब क्वेरी का स्तर एमबीबीएस के हिसाब से नहीं है। नहीं अभी तो वो फर्स्ट ईयर में है, अभी तो एंट्री की है उसने। अच्छा अभी किया है, अभी एंट्री की है। जानता होगा हम लोगों को, पार्थ गोयल को जानता होगा। हाँ। सब कुछ। गौरव जी, हाँ जी, आपकी जो बातें थी वो अभी धीरे धीरे सीप इन हो रही हैं। तो और जनरली जैसे हम सोचते हैं, जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं, मैं भी उस फील्ड में हूँ, तो हम लोग थोड़ा ग्रेडियंट बना देते हैं। तुम्हें ए से बी में पहुंचना है, तो बी पहले दिन बी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। तो इज इट ओके टू डू इट ग्रेडियंट? जैसे 2 टाइम आप मील कर रहे हो, आप 1 टाइम मील करें, फिर धीरे धीरे जाएं कि एकदम झटके से बॉडी को उस लेवल पे ले आए। ये आपको क्या लगता है? सेम थिंग विद द टी, मैंने वो 2 पी रहा हूँ, फिर 1, फिर 0। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर देखी थी शराबी, तो उसमें वो शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता है, जो है धीरे 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 कर नहीं पाता। तो एक दिन वो मुनीम जी को देख के शराब की बोतल तोड़ देता है, वो टूट जाती है तो छूट जाती है। तो धीरे धीरे कुछ होता नहीं है, होता तो एक बार में ही। और मैं उस अप्रोच को मानता नहीं हूँ, धीरे धीरे वाली। जब हम कोई काम गलत कर रहे हैं, यदि हमें पता लग गई कि ये गलत है, तो उसमें फिर कोई धीरे धीरे वाला ऑप्शन नहीं। यदि कोई आदमी चोरी कर रहा है, अपन उसको बोलें कि भाई धीरे धीरे छोड़ दे, अभी 50,000 की करता है तो एक काम का 25,000 की करता है। यदि आपके घर पे कोई नौकर है, आप उसको क्या एडवाइस करो? वो आपके घर पे चोरी करता है, आप उसको क्या बोलोगे? कि थोड़ी थोड़ी कम कर दे, थोड़ा स्लो कर, कैसे कन्विंस करोगे? कोई आदमी कोई भी गलत काम करता है, जो कि कानूनन भी यदि मान लो गलत है, तो कानून में भी, किसी भी देश के कानून में, कोई भी काम गलत कम या ज्यादा करने की सजा अलग अलग नहीं है। किसी ने 1 मर्डर किया, किसी ने 10 मर्डर किया, किसी ने 100 किया, तो सबको एक ही सजा है। ठीक है, ऐसे ही जो कुदरत का कानून है, जो शरीर है अपना, उसमें यदि आप एक गस्सी रोटी की भी खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में हीलिंग आएगी नहीं। ठीक है ना, एक यदि चम्मच आप चाय पी रहे हो, उससे हीलिंग नहीं आएगी।
यदि कहीं आपको डिटॉक्स सिम्टम्स आ गए तो उस डिटॉक्स को आप रोक सकते हो 1 चम्मच चाय से, तो आपको समझ में आएगा कि 1 चम्मच चाय क्या कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं उनको डिटॉक्स आता है बहुत हैवी, कि वो पानी भी नहीं पी पाते या भूख नहीं लगती उनको, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, उस टॉक्सिन्स को रोक सकते हो आप 1 चम्मच चाय से। ये उस चाय की ताकत है जो आप लेके उसको, फ्रेंड जो आपके हैं उनकी ताकत ये है, जो आपके दोस्त हैं चाय, उनकी ये ताकत है कि वो बड़े से बड़े डिटॉक्स को 1 सेकंड में रोक सकते हैं। तो वो तो आप डेली ले रहे हो तो आपकी बॉडी में तो डिटॉक्स होने ही नहीं है कभी भी। ठीक है सर। ठीक है ना? तो आइदर डू इट और नॉट डू इट। यदि आपके अंदर मानसिक शक्ति है इतनी कि आप कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे हम, आपका पूरा जो है सुबह दोपहर शाम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन यदि आप मानसिक तौर पे मजबूत नहीं है उतने, तो जब हो जाए तब आ जाइएगा। ओके। कमजोर लोगों के लिए पिक्चर है ही नहीं, ये हॉरर मूवी है ये, तो कमजोर दिल वाले जो है इसे ना देखें। श्योर, थैंक यू। इकराम जी, इकराम अहमद, इकराम अहमद कुछ बोल रहे हैं क्या? चेतना जी आपका क्या चल रहा है? हाँ सर, अच्छा ही चल रहा है। आज मेरा मोशन हुआ, कल मैंने मौसम्बी खाई थी तो मुझे, जबकि फीलिंग एकदम नहीं थी, मुझे लग नहीं रहा था कि होगा, बट समहाउ इट जस्ट हैपेंड। जस्ट हैपेंड मींस क्या, मेरे को जबरदस्ती जाके बैठना पड़ा तो अपने आप को हल्का सा जैसे एहसास सा हुआ। एनीवेज हो गया। बाकी अ, थोड़ा सा ना जैसे बीच बीच में हल्का सा वीकनेस, मोस्टली आई एम ओके। बीच बीच में जैसे थोड़ी हल्की सी वीकनेस लगती है। और एक टंग में भी बिगिनिंग से ही, मैं आपको इनफेक्ट बोलना भूल ही जा रही हूँ ये बात, शुरू में 3-4 दिन तो जैसे जैसे बुखार में टंग हो जाती है ना वैसे थी। अभी भी हल्का सा मेरे को कुछ कुछ लगता है वहां पे, मीन्स अनईजी जैसा लगता है टंग में। तो भाई ओके बुखार जो होता है ना अपना, वो भी डिटॉक्स सिम्टम होता है। ओके। अभी भी आप एक डिटॉक्स फेज से ही चल रहे हो। अभी भी चल रहा है मेरा डिटॉक्स। बिल्कुल। और टंग आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी जब डिटॉक्स हो जाएगा। बीच में जब 2 दिन वाटर फास्ट पे थी सर, तब मेरे को थोड़ी टंग क्लीन लगी थी, अभी वैसे ही लग रही है फिर से वाइटिश जैसे। हाँ, तो वो क्लीन हो गई, लेकिन अंदर तो अभी सामान है ना, वो बाहर निकल रहा है टंग के। ओके।
और ये मौसमी डेली खा सकती हूँ कुछ दिन के लिए? अभी एक्चुअली इट इज नॉट अ सीजनल फ्रूट ना। नहीं, मौसमी का सीजन चल रहा है अभी इंडिया में, तो खा सकते हैं तो। हाँ। और आपने जैसे बनाना के लिए बोला था ना सर, हम लोग के यहाँ जैसे कलकत्ता में या बंगाल में एक छोटा सा केला आता है, कटाली केला बोलते हैं उसको, तो माय हस्बैंड वाज सेइंग कि उसका सीजन है अभी। हाँ तो खा सकते हैं सीजन का फ्रूट, क्योंकि हम लोगों को उतना आइडिया नहीं रहता लोग का, हाँ मतलब कहाँ पे क्या चल रहा है। जी जी। आपके यहाँ सीजन का है फ्रूट, जो ओके गर्मियों में ही आता है, तो खा सकते ठीक है। मैं मौसम्बी अभी मुझे लगा हैं। कल। अपने को आपको इसलिए बोला मैंने कि जैसे कॉन्स्टिपेशन यदि है तो बनाना में थोड़ा पानी कम रहता है, हाँ हाँ। इसलिए अवॉइड करना है। और हाँ, तो मैं मौसमी ऐसे अवॉइड ही कर रही हूँ एक्चुअली। अभी तो ऑप्शंस भी काफी है, मौसम्बी और चेरी भी जुड़ गई 2 दिन से, तो वो भी लग रहा है काफी ऑप्शंस हो गए अभी, तो ठीक है, मेरा चल जाता है ऐसे। अदरवाइज ठीक हूँ सर, आई एम क्वाइट एनर्जेटिक ऑल्सो। अदरवाइज थोड़ा बीच बीच में हल्का कभी लगता है, मतलब वो मे बी थायराइड का, जैसे हम इतने सालों से मैं दवाई ले रही हूँ, 26-27 सालों से, तो वो थायराइड की जो डिपेंडेंस थी दवाई के ऊपर, उसको निकलने में भी शायद टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा जैसे हल्का वीकनेस वगैरह फील होता है, वो सब लगता है कभी कभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो दवाई कुछ कर ही नहीं रही थी। अच्छा, लेकिन मेरे तो अगर 1-2 दिन सब सपोजिंग, मेरा एक्चुअली मेमोरी का थोड़ा ऐसा है, भूल जाती हूँ कभी कभी। जनरली तो पहले से स्टॉक करके रख लेती थी, कभी एक आध बार भूल गई तो 1-2 दिन अगर हो गया तो मेरे तो बहुत ही मतलब वीकनेस, फिर उससे लगता था कि मैं उठ नहीं पा रही बेड से, इतना हो जाता था। अभी तो बंद है ना, एक कितने दिन हो गए आप? आज 11वां दिन है सर, 10 दिन हो गए। बस बंद ही हो गई, आप ये मान के चलो। ओके। कुछ नहीं भूलना आपको। 3.5 kg वेट भी लूज 3 kg वेट भी 10 लूज दिन में। 10 दिन में। वो सब कम होता जाएगा। कम होता है। मेरा 10 kg हो जाए लेस लूज तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। मेरे वेट कर रहे हैं, मेरे कपड़े वेट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली जब से मेरा ये साल भर में वेट पुट ऑन हुआ है सर, 10-12 किलो, मैं तब से मैं बस ना कुछ नए कपड़े खरीद रही हूँ, मुझे वापस जाना है उसी वेट पे, तब मैं जाके अपने फेवरेट कपड़े पहनूंगी। उससे और नीचे आ जाओगे और बढ़िया कर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। आशी जी, हाँ बताइए क्या है। हाँ सर, आज सर हस्बैंड का 5th डे है फ्रूट फास्ट का। तो सर उनको आज थोड़ी वीकनेस हो रही है, मतलब तो थोड़ा मन भी अच्छा नहीं लग रहा है और वीकनेस हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहना है आराम कर लो, आप सो जाओ। ओके। वीकनेस होना अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं, राइट। क्योंकि हीलिंग तो अंदर से तभी होगी ना जब बाहर के लिए वीकनेस होगी। ओके। वीकनेस होती है और फिर उससे कोई इशू नहीं आता। अच्छा, थोड़ा रिलैक्स ज्यादा करें। हाँ, रेस्ट बॉडी, करें। लिसन टू द बॉडी, नॉट टू द माइंड। ओके, ठीक है। ठीक है। सर जीभ बहुत सूख रही है अंदर मेरी। पानी पीते हो? पानी तो बहुत पी रही हूँ, फिर भी ऐसे अंदर सूखती जाती है। हाँ तो बस पानी पीते रहो और कुछ नहीं, सूखेगी वो तो। पानी बॉडी ले रही है ना। हाँ आपको फ्रूट शुरू हो गया आपका? जी, कितने दिन हो गए आपको? आज मेरा 4th डे है। हो चुके हैं। हाँ जी। पानी को धीरे धीरे पीना है दिन भर, हाँ थोड़ा धीरे थोड़ा, धीरे पी रही हूँ दिन भर। बस जीभ को सूखने नहीं देना। भूख भी नहीं लग रही है आज मुझे। बहुत बढ़िया। भूख नहीं लग रही तो कुछ मत खाना, केवल पानी पी। ओके। पानी लेकिन छोड़ना मत। नहीं पानी नहीं। पानी को पीते रहोगे तो चलता रहेगा। ओके। और वजन वजन कुछ कम हुआ आपका? आज चेक नहीं किया, आपने बोला ना अभी बार बार चेक मत करो, तो मैंने चेक नहीं किया। हाँ मत करो, मत करो, नहीं करना। पूरा अपन 2 महीने बाद ही चेक करेंगे सीधे। फोटो तो खींच लिया आपने ये वाला अभी?
अभी नहीं, फोटो नहीं खींची फोटो मैंने खिंचवा अभी। के आओ कहीं स्टूडियो पे जाके, अभी की पोजीशन का। ठीक बाद है, वाला भी खींचेंगे, ठीक है, फिर वो कंपेयर करने में इजी रहेगा। और वही कपड़े पहन के जाना जो आपको बाद में पहनने हो, जब ठीक आपका है। वजन कम हो जाए। हाँ जी। अपन दिखाएंगे देखो ये वही है, ये इन्हीं के कपड़े हैं। फोटो तो खिंचवा लो एक अच्छे से, ठीक है, भले ही घर पे खींच लो, अच्छे से फोटो ओके। काम आएगा वो फोटो आपके बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप इतने स्मार्ट हो गए, तो वो आप ही को देखने में आएगा, अरे ये इतना फर्क है, पहले में ऐसी थी अब ऐसी हो गई, आपके काम आएगा। और आंखें ना, मैं चश्मा नहीं लगा रही हूँ तो बहुत हेवी हेवी लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, ये कितने दिन तक ऐसे रहेगा मतलब? आंखों का तो क्या है, पिंकी जी बताती हैं, वो अभी हैं लाइन पे, वैसे तो सो के उठी हैं वो। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस आंखों को लेके है नहीं पर्सनल। ओके। और एक काम आप कर सकते हैं, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो अभी आपका नंबर कितना है? 0.25 है, 2.5 नंबर है, प्लस +2.5 है ना, तो एक कम नंबर का चश्मा बनवा लो आप, ओके, +1.5 का बनवा लो। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और थोड़ा सा स्ट्रेन भी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बिना चश्मे के बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है आँख के ऊपर, तो यहाँ मुझे हेवी हेवी लगता है। हाँ, तो कम नंबर का चश्मा बनवा लो, तो धीरे 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 फिर अपन उसको 15-20 दिन चला के फिर और रिड्यूस कर लेंगे यदि होगा तो। ऐसा करके देख लो, सस्ता सा चश्मा आप कम नंबर का बनवा लो। हाँ, ठीक है। करो जी, मुझे यहाँ बोलना है कि शुरू में एक आध दिन 2 दिन आंखें में ऐसे भार लगता है, तो बहुत नजदीकी का काम है वो मत कीजिए, लेकिन आस्ते आस्ते वो आदत पड़ जाती है बिना चश्मे के काम करने की, और आंखें बहुत अच्छी हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैं साथ में आई एक्सरसाइजेस भी रेगुलरली करती हूँ, 15-20 मिनट रोज सुबह। वो एक्सरसाइज तो बता दीजिए आप इनको। अभी मैं मेरे पास एक जूम लिंक है जो मेरे हस्बैंड सिखाते हैं, तो वो मैं जूम लिंक में टेलीग्राम ग्रुप में भेजूं? हाँ, ग्रुप में डाल दो और बता दो ग्रुप कि में डाल दीजिए तो मैं वो एक्सरसाइज कर लूंगी। हाँ, मैं वो या उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो एक्सरसाइज की, तो वो डाल दो। हाँ, एक उन्होंने जूम पे एक सेशन लिया था एक बार, उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना? हाँ उसकी रिकॉर्डिंग है, वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल देती हूँ। तो हाँ, वो एक्सरसाइजेस मैं रोज करती हूँ 15-20 मिनट। और हाँ। उससे भी और फिर मैंने देखा है कि जब मैंने फ्रूट डाइट शुरू किया तो उससे वो इम्प्रूवमेंट ज्यादा फास्ट हो गई। हाँ, तो ठीक है, अब ये फ्रूट डाइट पे तो है, आप एक्सरसाइज और बता दो तो इनका हाँ, काम बढ़िया हो जाएगा। योगा त्राटक है, त्राटक एक्सरसाइज इन योगा। त्राटक इज वन ऑफ द एक्सरसाइजेस, अदरवाइज लेकिन त्राटक में वो कैंडल लगानी पड़ती है, और इसमें ये तो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो आदमी बैठ के अपने कहीं भी बैठ के कभी भी कर सकता है। वो सिंपल वाली बताओ आप। हाँ सर, और किसी ने भेजा भी है ना व्हाट्सएप पे कि द एक्सरसाइजेज, द जापानीज मेथड ऑफ डूइंग द आई एक्सरसाइज। नहीं, यहाँ जापानीज आप उसमें, यहाँ पिंकी जी जो आप हमारी सीनियर मेंबर है, या श्योर, जिनका चश्मा उतर चुका है। ओह वेरी गुड। अब मैं बिल्कुल नहीं पहनती। आई डोंट से कि एकदम क्लैरिटी है, लेकिन काम चल रहा है मेरा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, और क्या चाहिए। आस्ते आस्ते वो और भी इम्प्रूव होता जाएगा, बिकॉज अभी चश्मा नहीं पहन रही है तो आईज को पता है कि मुझे ही काम करना है। मैं आपको बताऊं, एक काम करिए, आप खुद की रिकॉर्डिंग बनाइए, या प्लीज सेंड अस, और जो आपकी एक्सरसाइज है मेन वो उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप है ना, सब लोग पिंकी जी को जानते हैं, और आपका चश्मा उतरा है, तो आप ही अपनी एक्सरसाइज जो आप करते हो ना, जब आप करोगे सुबह दोपहर में, जब भी करोगे उस समय थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन करके उसके कैमरे के सामने कर ले। ठीक है, फिर मुझे थोड़े दिन दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा टाइम कितने बजे करूँ मैं, है ना। तो थोड़े मुझे दिन दे दीजिए, 1-2 दिन में करके डाल दीजिए। हाँ, मैं कर देती हूँ, मैं डाल देती हूँ। ठीक है, आई विल डू दैट, गिव मी 2-3 days,
मैं करके डाल देती हूँ। नो डाउन। और ये जो मुंह में पानी भर के आंख में पानी मारते हैं वो कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके, आंख खुली आंख में पानी नहीं मारना है कभी भी। अच्छा अच्छा। मुंह में पानी भर के, लेकिन बंद आंखों में जब भी। और जितनी बार आप बेसिन में हाथ धोते हो उतनी बार पानी लेके, जो नॉर्मल टेम्परेचर पानी, बस आंखों में मारते जाओ, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए, खुली आंखों में कभी नहीं मारते पानी। ओके। आईज आर नॉट डिजाइन फॉर दैट। मैं मार रही थी। Oh my God, the doctor said to keep your eyes open and put the water. No, your eyes should always be closed. Your eyes are not designed for that. And even when you do the sun gazing, when you look at the sun, the sunrise and sunset, your eyes should always be closed. We are not seeing direct images. That sun is difficult. Yeah, always eyes closed. आंख बंद करके फिर करना है। मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, अगर वो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ कुछ। आई विल डू समथिंग। मोबाइल से बना दो कोई, ऐसा कोई प्रोफेशनल वीडियो थोड़ी चाहिए ना। नहीं प्रोफेशनल नहीं, लेकिन वो हाथ से कैमरा पकड़ो ना तो हिलता रहता है। लेकिन मैं कर लूँगी, मैं 2-3 दिन में डाल देती हूँ वीडियो। ठीक है, प्लीज। आई विल डू दैट, आई विल डू इट। या थैंक यू। ओके, वेलकम। देखिए हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा रहे हैं, जो भी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं सबकी मदद ली जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, एक मिनट। पिंकी जी, जब नॉर्मल हम लोग आंखें सुबह में धोते हैं मॉर्निंग में, उस टाइम भी आंखें खोल के पानी नहीं डालना चाहिए। आप भी डूइंग इट सिंस माय चाइल्डहुड। जब भी आप पानी झटके से डालते हो ना, आंखें बंद होनी चाहिए, लेकिन वो आई कप्स मिलते हैं, यू गेट, अगर केमिस्ट के पास जाओगे छोटे आई कप्स मिलते हैं, तो आई कप्स में पानी डाल के जब आंख में डालते हैं तभी आंख खुली हो सकती है। आप झटके से नहीं डाल रहे हो, देखो तभी आंख पानी में डाल के उसको ब्लिंक कर सकते हो, लेकिन जब आप पानी डालते हो तो आंखें हमेशा बंद होनी चाहिए। ओह, आई हैव बीन डूइंग इट सिंस चाइल्डहुड। और ये मुंह में बंद करके तो मैं कितने सालों से वो अलग कर रही हूँ, आंखें खोल के। We have been doing so many things since childhood. Yeah, but the optician has told us to do this. You know, the ophthalmologist said, "Open your eyes and splash the water." Yeah, नहीं हमको एक हमारे एजुकेटर हैं, कल्याण सरकार है, उनका हमने एक बार वर्कशॉप किया था बीकानेर जाके। वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट थे जो एक चेन्नई में कुछ ये चलाते हैं, विजन करेक्शन का इंस्टीट्यूट। उन्होंने हमको ये आई एक्सरसाइजेस सिखाई थी, बेसिक एक्सरसाइजेस। उससे तो वो ही हम करते हैं रोज, एवरीडे। कितने सालों से कर रही हूँ मैं अभी, वो 3-4 सालों से कर रही हूँ। Hi Pinky, I'm coincidentally in the session. Kalyan. Oh, Kalyan. Oh, you're here. Hi, Kalyan. Okay. Good morning. I think it is morning for me. I don't know what it's afternoon for you. I think we are here with Puneet. Yeah, very nice session, Gaurav ji. Thank you. Thanks a lot. मैं आपको मेरे को इंट्रोड्यूस, गौरव जी, कल्याण अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये नेचर के एजुकेटर है, हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे, इनकी वर्कशॉप्स हमने की हैं। आप लोग अभी यूएस में हो? एसपी? हाँ जी, हम न्यूयॉर्क में हैं पुनीत के साथ। हाँ जी, हाँ। एसपी इज डूइंग हिज मेडिटेशन। ऑल गुड, यस, थैंक यू। चलो, great. Yeah, please. Kalyan, you Very must introduce nice. yourself. Yeah. Like I'm also learning, like all of us are doing here. So whatever Gaurav sir is saying is pure nature cure. Like yes, there is absolutely. no nomenclature needed to be attached. That is why we related. That is why we related to him immediately. You know. Yes. Yeah. Everything is so sensible and so simply he is saying. Yes, very simple. Very nice. Very nice, sir. Thank you. थैंक यू कल्याण सर आने के लिए आपका। हेलो। हाँ जी निशा शर्मा। मैं भी फर्स्ट टाइम आपका ये सेशन ज्वाइन किया मैंने, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, मींस आई एम लिसनिंग यू फॉर सो लॉन्ग। अभी इतनी देर से मैं सुन रही थी कि आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं
और आपको मीन्स इट्स हॉरर फिल्म काइंड ऑफ, मीन्स आपको ऐसे वैसे डर लगेगा, तो मेरे में क्योंकि मेरा दिल इतना स्ट्रांग नहीं है। हेलो सर, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, शायद आप म्यूट है। हाँ, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने म्यूट इसलिए किया, आपका इको हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि मैंने सुना कि आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं और आप कुछ भी ले नहीं सकते। टिल 30 इयर्स ऑफ एज मैंने चाय भी नहीं पी थी कभी, क्योंकि माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स इट कि पीना है तो दूध पियो, सिर्फ हेल्दी फूड्स का, चाय नहीं पीनी है, चाय कॉफी नथिंग। तो तब तक तो एवरीथिंग वाज ओके, बट नाउ आई एम दैट मच यूज्ड टू माय हस्बैंड, इज एवरी डे ही इज गिविंग मी टी नो इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तभी मेरी आदत पड़ गई है, चाय के बिना मेरा नहीं चलता है। तो जब आपने मुझे बोला कि फ्रूट्स खाने हैं सिर्फ, तो फर्स्ट डे आई डिड फ्रूट्स वाला थिंग। जब भी मैंने, जो भी आपने बोला आम खा सकते हो बिकॉज सीजनल फ्रूट्स है, तो वो मैंने किया। तो शाम तक रात तक एक्चुअली मेरे को हेडेक स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने चाय पी ली। फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं, अभी आप मुझे बता रहे हो कि मेरा सच्ची में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं दिल इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं ये सब सह सकूँ ना। आई एम 47, तो अभी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, तो वो उसमें रहना और अपना सर दर्द, मैं अगर मुझे रोना भी आता है ना, तो भी अब मैं रोती नहीं हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द ना हो जाए। तो अपने आप को मैं कहीं और एंगेज कर देती हूँ कि मुझे रोना ना आ जाए, क्योंकि आई एम वेरी यूज्ड टू इट। रोना जल्दी से आ जाता है मुझे, हर छोटी बात पे रोना आ जाता है। मगर उसके बाद मेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो मैं वो नहीं ले पा रही हूँ, सर दर्द वाला इशू नहीं हो पा रहा मुझसे संभला। तो अभी आपके पास तो इसका आंसर नहीं होगा डेफिनेटली, आप तो यही बोलोगे नहीं, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो इसीलिए मैं, सो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग बाई माई सेल्फ कि जो आपने बोला है करना है, तो उसमें आपने ये, अभी तक मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा है कि आपको, आप क्या बोलते हैं कि क्या करना है। मैंने बिट्स एंड पीसेस में ही सुना है सब लोगों से कि लाइक ग्राउंडनट नहीं खाओ, कोकोनट नहीं खाओ, जिसमें भी फैट होता है डोंट गो फॉर इट, दूध दही ये सब छोड़ दो, only go for fruits, vegetables भी छोड़ दो, रॉ भी खाना है तो only fruits, because हमारी बॉडी शुगर से चलती है, हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो उसी से उसको एनर्जी आती है। तो जस्ट गो फॉर इट कि फ्रूट से खाओ, उससे जब भूख लगेगी तो फ्रूट्स खाओ, नहीं भूख लग रही है तो कुछ भी मत खाओ, पानी पियो, दैट्स इट। यही मैंने सुना है अभी तक, तो इतना ही करना है। बिल्कुल इतना ही करना है, आपको इतना से ही करना है। It's very difficult. और जब आपने फ्रूट्स खाए आपको सर में दर्द हुआ? नहीं, फ्रूट्स खाने से सर में दर्द नहीं हुआ, शाम तक? हाँ, और मेरे को ना पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स का भी मैंने लेजर ऑपरेशन करा के, आई एम ओके नाउ, आई हैव नो इश्यूज। तो मेरे को भी वो वापस आप बोलते जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, तो आई कांट टेक दैट रिस्क। तो इसलिए मैं पालक कभी कच्ची खा लेती हूँ, फाइबर खाती हूँ जिससे कि मुझे आ जाए इमोशन। तो वो कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो कि मुझे इमोशन ना आए। तो मेरे को एक बस ये दो इश्यूज है, एक पाइल्स जो कि अब नहीं है बिकॉज ऑपरेशन हो गया, वो भी लेजर ऑपरेशन है, इट्स जस्ट लाइक नथिंग एल्स। और दूसरा मुझे ब्रीदिंग का सबसे बड़ा इशू है, जिससे मैं आई कांट एबल टू स्विम, आई कांट एबल टू वॉक और रन। अगर मैं रिड्यूस भी करना चाहूँ अपने आप को तो आई कांट डू, बिकॉज मेरे में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। सांस लेना शुरू हो जाता है, हाफना शुरू हो जाती हूँ, तो मुझे पफ लेना पड़ता है, तो दैट इज स्टेरॉइड, तो आई एम अवॉइडिंग दैट। जब मुझे सांस चढ़ता है बस मैं तभी लेती हूँ, अदरवाइज नहीं लेती हूँ। तो मुझे दो चीजें से भागना है दूर, कि मेरे को सांस की बीमारी मेरी ठीक हो जाए कैसे भी, अगर वो कोई आपके पास सोल्यूशन है। मेरा अगर वाई है कि वाई यू वांट टू रिड्यूस योरसेल्फ, वाई यू वांट टू गो इनटू दैट, इतना हॉरर अपने ऊपर लेने का अगर पीछे कोई मकसद है तो वो सांस लेने में तकलीफ होती है मुझे। अगर मैं उससे मेरे को मिल जाएगी ना आजादी, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैं मतलब मर ना जाऊं, मतलब मैं सांस लूं प्रॉपरली। तो आपकी सांस ठीक हो जाए, हाँ जी, उसके लिए आप चाय छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ आप छोड़ दीजिए। मैं छोड़ दूंगी, मगर जब सर दर्द होगा तो क्या करूं? सर दर्द जो है विड्रॉल सिम्टम है। आई नो। जब हम
कोई भी चीज छोड़ते हैं नशा, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे पुड़िया हो, चाहे शराब हो, तो जब जब जो नशा लेने वाले नहीं लेते हैं उसको, तब उनको यही चीज फेस करनी पड़ती है जो आपको चाय छोड़ने से फेस करनी पड़ती है। लेकिन वो जो सर में दर्द है वो आपके बेनिफिट में है, उसका नहीं होना आपके लिए नुकसानदायक है। जब वो होगा, सर में दर्द क्यों होगा कि जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हैं वो जब आप नहीं लोगे तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। जब आप चाय ले लेते हो तो बॉडी को चाय निकालने के ही काम लग जाता है कि भाई चाय को बाहर निकालना है, ये बहुत बड़ा टॉक्सिन आ गया। जब आप चाय नहीं लोगे तो वो रेगुलर अपनी क्लीनिंग करेगी, तो अपनी बॉडी में जो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपने एक्यूमुलेट कर लिए हैं, जिनको आप मान लो ऑपरेट भी कराया है, जैसे आपको हेमराइड भी हुआ तो ऑपरेट आपने भी करा दिया, लेकिन वो बॉडी के अंदर तो है, उसका केवल एक पार्ट आपने ऑपरेट करा लिया जो बाहर निकल आया था। आई नो। तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ब्लड में आएगा, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो वो सर में भी जाएगा तो पेन करेगा। लेकिन उस पेन को यदि आप सहन कर लोगे तो वो ब्लड फिल्टर होके किडनी से वो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो वो आपको 2-4 दिन सर का दर्द सहन करना पड़ेगा, फिर आप चाय आपकी छूटेगी। कितने दिन, वही मैं पूछ रही हूँ कि मैं ऐसा ना हो कि अब 2 महीने तक मैं कोई सर दर्द रहे। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, ओके। मतलब 4 के अंदर अंदर जो भी केवल आप 10 दिन जो है फलों पे आ जाओ आप, केवल 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए, ठीक है। आपको रोशनी दिखने लगेगी, ओके। आपको अंधेरे वाली जिंदगी में नहीं जीना पड़ेगा। ओके, 10 दिन में वो अंधेरे जो भी है, जो भी हॉरर है, वो सब सिर्फ 10 दिन सहना है। कोई हो सकता है हॉरर ना दिखे, लेकिन आपको ये तो दिखने लगेगा कि आप ठीक हो सकते हो। सांस भी ओपन हो जाएगा, ब्रीदिंग का जो भी स्वेलिंग। बिल्कुल। अभी एक हमारे यहाँ पेशेंट हैं तो वो इनहेलर, अस्थमा है उनको, इनहेलर ले रहे हैं वो। मैं भी ले रही हूँ। हाँ, तो वो डेली उनको इनहेलर लगता था, अभी 6-7 दिन हो गए बिना इनहेलर के चल रहे हैं। और भी पेशेंट ठीक हुए हैं। तो सर हाँ जी, केवल 10 दिन का आप टारगेट बना लो। ठीक है, 10 डेज। सर सेकेंडली, डू यू हैव फोन नंबर, लाइक आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, या आपका कोई ग्रुप है जिसे ज्वाइन करने से थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है ना, इफ यू आर सेम पीपल अराउंड, लाइक माइंडेड पीपल्स आर अराउंड। टेलीग्राम ग्रुप है ना। अच्छा, ओके। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन नहीं है? नहीं, ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम पे, मैं लिंक यहाँ भेज देता हूँ। गौरव जी, जाते आते एक और हो जाए। अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ, अभी तो केवल टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भेज। आप तो अपने क्वेश्चन लिख लो, सब जवाब दे के जाए। मेरे क्वेश्चन एक बारी में नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है मेरे माइंड में। अच्छा ये जैसे निशा जी ने कुछ पूछा तो कुछ पॉइंट का वो उधर कनेक्ट हुआ, कोई चाय आ गई, कुछ ना कुछ कनेक्शन आ जाता है। एक्चुअली क्या है कि मुझे घबराहट तब होती है जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। राइट। और सर आपने ये जब बात बोली ना कि 1 चम्मच चाय ने वो काम कर दिया जो आप इतनी मेहनत कर रहे थे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 10 दिन आपने बोल दिया ना मुझे, तो आई हैव सम रिलीफ इन माय माइंड कि 10 दिन में आई डोंट गेट दोस काइंड ऑफ मींस पेन्स एंड ऑल। अदरवाइज आपने बोला अब मैं 10 दिन कर लिया, अभी मैं डेफिनेटली आई नॉट गो फॉर टी, बिकॉज आपने बोला 1 चम्मच दिया तो आपका जो भी अभी तक की मेहनत थी वो पानी हो जाएगी। तो इट्स बेटर लीव इट फॉरएवर। 10 दिन आपको कोई दवाई नहीं लेनी, कोई जो है चाय नहीं पीनी, कोई फल के अलावा कुछ नहीं खाना बॉडी। अपन खा सकते हैं ना एप्पल और ग्रेप्स। ग्रेप्स का भी सीजन नहीं है यहाँ, इंडिया में ही होना ग्रेप्स का सीजन। मैं बॉम्बे में। हाँ नहीं है, ग्रेप्स का सीजन जा चुका है। अच्छा, जो सीजनल फ्रूट्स है सर कैसे पता लगेगा सीजनल, क्योंकि यहाँ तो हर तरह के फ्रूट्स आते हैं। नहीं मैं बता देता हूँ आपको, मस्क मेलन, वाटरमेलन, मैंगोज का मेन सीजन चल रहा है अभी, और भी फ्रूट्स हैं वो सीजन के अलग दिखेंगे आपको। ग्रेप्स का तो अभी गया है सीजन 1 महीने तक। ओके, हाँ
मुंबई में एक और फ्रूट आता है। हाँ जी निशा जी। वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड मैंगोज ही खा ली। हाँ जी, वही मैंने कल खाया और आज भी मैंने वही खाया, मगर मैंने कल चाय पी ली है तो वो तो काउंट नहीं होगा डे, तो वो 0 हो गया। अब टुमारो से मैं वापस से स्टार्ट करूंगी, जैसे मैंने कुछ खा लिया तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू काउंट, राइट? आप 10 दिन नहीं, अपनी सांस के लिए 10 दिन नहीं दे सकते? कर सकती हूँ। अभी आपसे बात करके आई गॉट दैट मोटिवेशन। अभी मैं आई स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाऊंगी तो आई कैन टॉक टू यू एनी टाइम। हाँ, मैंने आपको लिंक भेज दिया। हाँ जी, ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर नहीं हूँ मैं। अच्छा, ओके सर, व्हाट्स गौरव सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। जसपाल जी बताइए आप। गौरव जी, मेरा काफी कनेक्टेड सवाल ही है जो जी ने पूछा। तो दिस इज समथिंग, कोई भी चीज कर रहे हैं उसके एक रिएक्शन तो होगा, जैसे आपने नाम दिया उसको साइड इफेक्ट, नहीं साइड इफेक्ट नहीं, क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्पटम्स एंड ऑल दैट काउंट। तो ये टाइम पीरियड क्या है? इज इट ए वीक, इज इट ए मंथ, इज इट 10 days? यू जस्ट मेंशन 10 days, बिकॉज मुझको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा, मुझे रोज जॉब करनी है। एक मतलब जैसे आपकी स्थिति अलग है, हाँ। उनकी स्थिति जो मुझे लग रही है उसको देख के मैंने उनको 10 days सजेस्ट किया। हाँ जी। आप हर पेशेंट की स्थिति देख के ही जो है हम लोग एक उसके उनके जैसे जो पेशेंट्स होते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई ये इतने दिन इनको देंगे तो ये एक ट्रैक पे आ जाएगी गाड़ी। आपको जितना मैंने बता पाया उस हिसाब से आपको क्या लगता है कितना दिन मुझे देना चाहिए? बिकॉज आई हैव टू टेक ए लीव फॉर दैट मैनी डेज। मैं आपको बताऊं, मेरे को जैसे जो इनसे मेरी बात हुई अभी, तो इनके दिमाग में बहुत ज्यादा सामान नहीं है। अपन ने इनको एक आइडिया दिया तो ये यूज कर लेंगे। आपका दिमाग खाली नहीं है, आपका दिमाग पहले से ही बहुत सारा भरा हुआ है, तो उसको पहले आपको खाली करना पड़ेगा। यू आर प्री ऑक्यूपाइड विथ सम थॉट्स, मतलब आप पहले ये कर चुके हो, ये कर चुके हो, तो आपको पहले से ही ये चीजें हैं कि भाई मैं एकदम नहीं कर पाऊंगा। और जो आदमी को तकलीफ ज्यादा होती है वो कहता है कि मुझे करना है। सीधी बात ये है, आप शायद उतनी तकलीफ में भी नहीं। तो वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अभी मान लीजिए कि आपको सांस नहीं आ रही होती, आपको इनहेलर लेना होता तो आप अलग तरीके से सोचते। तो हम लोगों का जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना, तब हम एक बहादुरी का निर्णय ले पाते। कंफर्ट जोन में रह के हम कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाते। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और इसीलिए मैं आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ सबमिट, ये दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सबमिशन, मींस यू वांटेड टू डू दिस, यू शुड डू दिस, और उसके आगे ना उधर एक्स है, ना वाई है, ना जेड, जो मैं आपसे समझ में आया है। इसलिए मैं, क्योंकि और उसमें मेरा एक जॉब, आपके लिए 3 दिन में ही आपको फील होने लगेगा। आप 3 दिन तो करके देखो आप, क्योंकि वो मैं आपको 3 दिन में, जैसे आपका दिमाग सोचता है ज्यादा, 3 दिन में आप सोचने लगोगे कि आपको अच्छा फील हो। आप 3 दिन फ्रूट खा के देखिए केवल, ओके, रिलीजियसली, कि बिल्कुल 3 दिन फ्रूट खाने चाहे कुछ हो जाए। ठीक है जी, मैं इस फ्राइडे से मंडे तक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मैं ये, लेकिन आपको लगता है कि ये 3 days आर गुड इनफ, जो भी विड्रॉल वगैरह है वो निकलने के लिए, चाहे वाई? कुछ नहीं है, 3 दिन में आपको ये लगने लगेगा कि ये मैं सही ट्रैक पे आ गया। नहीं, मैंने यह सवाल आपसे पूछा, अगर आपको लगता है ज्यादा दिन तो आई हैव टू टेक दैट लीव, मींस 2 दिन की लीव ले सकता हूँ और फिर आराम से उस पर कर सकते हैं। We cannot expect withdrawal symptoms. We cannot predict. हो सकता है आपको 6 महीने बाद आए। मेरे को, मैं 1 साल के लिए मैंने सोचा था तो मुझे 6 महीने बाद आए थे withdrawal symptoms, और बहुत हैवी आए थे। And what are these, sir? और जो है
किसी को पहले दिन ही आ जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। मुझे नहीं लगता कि आपको 3 दिन में कोई विड्रॉल सिम्टम आने वाला। बट ये विड्रॉल सिम्टम होता क्या है, पता भी नहीं। मतलब विड्रॉल सिम्टम नहीं बोल रहा एक्चुअली, मैं डिटॉक्स सिम्टम बोल रहा हूँ। ओके। विड्रॉल तो अपने को, जैसे अपन कोई चीज छोड़ते हैं तो उसका आता है विड्रॉल, और डिटॉक्स वो होता है जब बॉडी अपनी फुल एनर्जी के साथ उसको हील करने की कोशिश करती है, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है उसको निकालने की कोशिश करती है। विड्रॉल सिम्टम्स तो वो होता है कि जैसे हमारी कोई चीज है, एडिक्टिव है, यदि हम उसको नहीं लेते हैं तो उसकी हमें तलब लगती है, सिर में दर्द होता है, ये विड्रॉल सिम्टम। और डिटॉक्स सिम्टम्स ये है कि बॉडी आपकी एक गलत खान पान के साथ चल रही है बहुत सालों से, तो फिर वो डिटॉक्स के लिए खुद को तैयार करती है। और जब उसके पास उतनी एनर्जी होती है, जैसे मान लो आपको बुखार भी लेके आना है आपकी बॉडी के अंदर, तो बुखार मान लो 3 दिन आपका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो उतनी एनर्जी बॉडी पहले एक्यूमुलेट करेगी, उसके बाद आपको डिटॉक्स सिम्टम्स आए। और ये सबके लिए अलग अलग होते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइम पे होते हैं और सिम्टम्स भी अलग होते हैं डिटॉक्स वगैरह से। हाँ, क्योंकि हर एक ने अलग तरीके से एब्यूज किया अपनी बॉडी को अपनी लाइफ टाइम में, और अलग लेवल तक किया। ठीक है सर, मैं फ्राइडे से इस संडे 3 दिन का करता हूँ, फिर मंडे आपको बताता हूँ मैं कहाँ पहुंचा, क्या हुआ। बिल्कुल, आप बिल्कुल करिए, और 3 दिन में ही आपको ईश्वर करेगा तो थोड़ा बहुत ट्रैक पे आप आ जाओगे। श्योर, आई विल लव टू सी क्या फीलिंग होती है। अभी तो आपने मुझे नहीं, वो बात की फीलिंग है जो अनुभव करे उसी को पता चले, नहीं तो बता नहीं सकते क्या पता कि क्या अनुभव आप, लेकिन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लोगों ने बहुत अच्छे अनुभव किए। ओके, श्योर, यहाँ मैं लाइव बताता हूँ आपको मंडे, नेक्स्ट मंडे। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप क्या अनुभव करते हैं। ओके, श्योर, आई विल डू दिस 72 आवर्स डिटॉक्स और बड़ा फ्रूट आहार। बिल्कुल सही बात। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? सर आपके क्या सिम्टम्स थे? आप बोल रहे हैं 6 महीने के बाद आपको विड्रॉल आया। मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। कैसे हुआ ठीक फिर सर? हाँ जी, कैसे ठीक हुआ फिर? पानी पीता था मैं, मतलब वाटर फास्टिंग पे चला गया था। तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ये आपको मतलब इसके क्या सिम्टम्स थे आपके? उस समय कोविड का सीजन चल रहा था, तो ऑक्सीजन लेवल सभी लोग अपनी उंगलियों में लगा लगा के देख रहते थे। अच्छा, ओके। ऑक्सीमीटर। तो ये ऑक्सीजन लेवल आपका उसी वजह से हुआ था, फ्रूट डाइट की वजह से ये आपको लगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे जो कोविड के सिम्टम्स हम लोगों ने देखे जी पेशेंट्स के अंदर, तो वो सारे के सारे डिटॉक्स सिम्टम्स थे। ओके। जैसे फीवर आता है कोविड में, तो फीवर इज ए डिटॉक्स सिम्टम। खांसी आती है, खांसी इज ए डिटॉक्स। डायरिया यदि किसी को होता है, दैट इज आल्सो डिटॉक्स। तो कोविड में ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं था जो डिटॉक्स सिम्टम था। जो लोगों ने उसको गलत तरीके से ट्रीट किया, डिटॉक्स सिम्टम को दवाइयां दी, तो कुछ लोग चले गए, कुछ लोग परमानेंटली जो है तकलीफ में आ गए, वजन बढ़ा लिया किसी ने, किसी के साथ कुछ और हो गया।
किसी को पहले जैसी एनर्जी नहीं आई कभी भी, और जिन्होंने पॉजिटिवली लिया उसको तो वो पहले से और बेटर हो। उन्होंने जिसने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया वो बेटर हो। मैं आपको बताऊं कि मैं जो 2020 में मैं 15 अक्टूबर को फ्रूट डाइट शुरू किया था, तो उसके पहले भी जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी जी, उस समय भी मुझे काफी तकलीफ हुई। और दैट टाइम क्या हुआ कि पहले मुझे काफी दिन तक जो है, मैं दौड़ने गया था तो मैं दौड़ नहीं पा रहा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, मतलब इन द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। और मुझे रात को सोते सोते जो है नींद खुल जाती थी, ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो मैं उस समय रॉ डाइट मैंने शुरू कर दिया था इन फर्स्ट वेव, और मैंने 21 दिन तक रॉ डाइट किया उस समय, लेकिन मेरे को वो तकलीफ मेरी दूर नहीं हुई जो मुझे सांस लेने में आ रही थी। तो मैंने उस चीज़ को किसी से डिस्कस नहीं किया ज़्यादा घर पे, और फिर मैंने अपना कुक्ड फूड चालू कर दिया। ये 2020 की बात है, अप्रैल के आसपास। तो फिर मैं कुक्ड फूड जब चालू कर दिया तो मेरी स्थिति और खराब हो गई, और मेरे को फीवर आ गया। वो फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन वो फीवर 9 दिन तक उतरा नहीं, मेरी बॉडी से चिपक के रह गया। तो फिर जो है मेरे को किसी नेचुरोपैथ से मेरा हुआ संपर्क, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लिक्विड डाइट पे चले जाओ। तो मैं लिक्विड डाइट पे चला गया, मैं फीवर उतर गया। मुझे खांसी लगभग 1 महीना चलती रही, लेकिन मैं किसी तरीके से ठीक हो गया। और मतलब वो मेरा बहुत बेकार तरीके का फीवर था, सब कुछ बहुत खराब हुआ था। वो जब निकल गया वो टाइम, उसके बाद मैं फ्रूट डाइट पे गया 15 अक्टूबर से। उसके बाद जब 2021 आया तब मुझे दोबारा से फीवर आया, 1 साल बाद। उस समय तक मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड था कि मुझे क्या करना। तब मैंने कोई कुक्ड मील तो मैं ले ही नहीं रहा था, फ्रूट डाइट भी मैंने बंद कर दी और केवल वाटर फास्टिंग पे चला गया, और मैं बहुत जल्दी ठीक हुआ। और हम लोगों ने ये प्रोटोकॉल बना लिया अपने घर में कि यदि किसी को भी बुखार आता है तो हम फ्रूट्स नहीं देते, केवल वाटर फास्टिंग करो। तो उससे सबसे जल्दी हीलिंग वाटर फास्टिंग से आती है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ये जो मेरी जीभ बार बार सूख रही है, मतलब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अब आपकी बॉडी हील होने की कोशिश कर रही है। तो अभी आपने इतने सालों तक जो है आपकी बॉडी डिजाइन थी पानी वाला भोजन लेने के लिए। जैसे फ्रूट होता है तो उसके अंदर पानी पहले से ही होता है। आपने इतने साल ऐसा भोजन खाया जिसमें पानी था ही नहीं। तो आपकी बॉडी जगह जगह से डिहाइड्रेट हो गई है। तो वो पानी को वापस लेने की कोशिश कर रही है। तो जब वो पानी को वापस लेगी तो जगह जगह वो ड्राई दिखेगी, आपको जीभ सूखेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो आपको पानी की मात्रा बढ़ाते रहना पड़ेगा, तब वो बॉडी में पानी जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसके अपन गाल टच करते हैं तो कितने सॉफ्ट होते हैं।
वही जो 20 साल का हो जाता है तो वो उतने सॉफ्ट नहीं रहते, जब वो 50 साल का हो जाता है तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहते, और जब वो 80 साल का हो जाता है तो वो बिल्कुल झुर्रियां पड़ जाती है। तो वो पानी का लेवल है आपके अंदर, पानी का लेवल आपका एज के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि आप ऐसा भोजन कर रहे हो जिसका पानी आपने पहले निकाल लिया या जो आपके लिए डिजाइन नहीं है। अब आप फ्रूट्स पे आ रहे हो तो बॉडी अपना पानी वापस मांग रही है जो आप निकाल चुके हो, तो वो हर तरीके से पानी को सोखेगी, आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम आएंगे। जबकि आप फल ही खा रहे हो जिसमें पानी पानी है और आप पानी पी रहे हो दिन भर, तो भी आप डिहाइड्रेट हो गए, लेकिन वो धीरे 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 आपका पानी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और आप ठीक होने लगोगे। मतलब वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे हाथ पैर ना स्वेलिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन वो सब स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, आप स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। वाटर रिटेंशन का कॉन्सेप्ट अलग है। वाटर रिटेंशन क्यों होता है? क्योंकि हम नमक खाते हैं। अच्छा। तो नमक क्या है? टॉक्सिक मैटर है। यदि आप अपनी आंख में नमक डालोगे तो कैसा लगेगा? जलन होगी। यदि आपके हाथ पे कट लग गया है, उस पे आप नमक डालोगे कैसा लगेगा? जलन। तो मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती नमक को। तो जब आप फिर भी आप नमक खा रहे हो तो बॉडी उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी को होल्ड कर लेती है, जिससे कि उस नमक का इफेक्ट बॉडी के ऊपर कम हो। उसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन। तो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम आपका नमक है, ना कि पानी। पानी नहीं है वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम, नमक। ठीक है। निकिता जी, अभी ये मैंने कम नंबर वाला चश्मा पहना है। हाँ, तो अब आप धीरे धीरे सेट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेलो सर। हाय सर, बस कल बर्थडे था तो भी रिटेन किया। तो बट कमजोरी तो है, 3, 4, 5, आज का 5 दिन है तो कमजोरी तो है। तो ये कमजोरी कंटिन्यू रहेंगी क्या? कमजोरी आपकी बाहर से है, अंदर से नहीं। बॉडी अंदर से कमजोर नहीं होती फल खा के, क्योंकि फल खाने की कोई अपन ने लिमिट तो तय की नहीं है। जितना आप खा सकते हो उतना खाना है। हम यहाँ पे कोई भूखे रहने की कोशिश नहीं करते। तो कमजोरी आपको बाहर से तब फील होगी जब अंदर बॉडी काम करना शुरू करेगी। यदि अंदर पेंडिंग वर्क ज्यादा है तो बाहर कमजोरी दिखेगी। जैसे आपके यदि मान लो किचन में काम ज्यादा है तो बाहर का काम आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही बॉडी का पास अंदर का काम ज्यादा है तो बाहर काम नहीं कर पाएगी। तो उस कमजोरी से आपको डरना नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा फल खाने हैं जितने खा सकते हो इजीली, और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना। कोई एक्सरसाइज वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और ये कमजोरी धीरे धीरे खत्म होंगी ना फ्रूट डाइट पे? मीन्स लाइक अभी मेरा 5th डे है तो आज कमजोरी हो रही है, पर कल परसों नरसों इनके यानी बरोबर रहेगा, यानी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ना? धीरे स्ट्रेंथ आई। दौड़ने लगोगे, पहले 10 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर 20 दौड़ोगे, फिर 40 दौड़ोगे। एक लेडी है फेसबुक पे जुड़ी हुई है, तो वो फ्रूट डाइट से एक दिन में 160 किलोमीटर दौड़ी है। और how many days she was on diet, fruit diet that day? मैं उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ अभी आपको लाइव। एक और वो है, और एक दूसरा दुबले होने का, नहीं होना है दुबला। कल बहुत दुबला दिख रहे थे, सब बोले बहुत दुबले हो गए। मैं बोली 5 दिन में इतना दुबले हो गए तो और कितने दिन में कितने हो जाएंगे? नहीं, वो ऐसा कुछ भी मत सोचो आप कि
दुबले हो जाएंगे। दुबले तो क्या है, जो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे ना, तो वो तो निकलेंगे ही, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो है, जब आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो वो आपका वेट गेन हो जाएगा। उसकी भी जो है हमारे पास एक स्टोरी हमारे फेसबुक ग्रुप पे डली हुई है, दुबले लोगों का वजन बढ़ा है। आपने शायद फेसबुक ग्रुप को अच्छे से देखा नहीं। उसमें दोनों स्टोरी डली है, कैसे फ्रूट खा के 160 किलोमीटर दौड़ी एक लेडी, और कैसे जो है एक लेडी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल हड्डी जैसी पतली, तो वो बिल्कुल फिट हो गए हीरोइन जैसे कैसे बने। बस बस वही देखना है। इनफैक्ट वेट गेन करना है, वेट लॉस तो नहीं, और गेन करना है। 44 से आगे चढ़ना है, 45 से आगे चढ़ना है। आप एक मिनट रुको, तो मैं फेसबुक खोल के वो दोनों चीजें आपको दिखा भी सकता हूँ। देखो, ये जो है ये जो है, ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये जो हाँ। है, इनको वाइफ को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने से ज्यादा नहीं बच पाओगे। इन्होंने फ्रूट खाना स्टार्ट किया, कैंसर ठीक किया, और लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये एक साल में 366 बार मैराथन दौड़ी इन्होंने 60 इयर्स की एज में, और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। पूरे ऑस्ट्रेलिया का इन्होंने चक्कर लगाया। ये पूरी स्टोरी अपने ये फेसबुक ग्रुप है अपना, लिविंग विदाउट मेडिसिन, उसमें डली हुई। ठीक है, ये इन्होंने देखे, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा चक्कर लगाया। ये तारीखें डली हुई है कि ये 9 जुलाई को यहाँ थे, 3 जून को यहाँ थे, 27 मई को यहाँ थे। ये पूरा 2013 में इन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाया। ये देखिए, फ्रूट खाते हुए, केवल इसलिए कि आप लोग ये जान पाए और ये ना सोचें कि फ्रूट खा के कमजोर हो जाओगे, ताकत नहीं रहेगी, पतले हो जाओगे, ऐसा कुछ ना सोचो, या बीमारी ठीक ना होगी। उसको बताने के लिए, कोई बिजनेस करने के उद्देश्य से नहीं है कि आपसे 2 पैसे किसी को यहाँ लेने हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई किसी से पैसा नहीं मांगता। केवल आप फ्रूट खा के ठीक हो जाओगे, इसी से ही सबको खुशी मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। ये जो है, बाय गौरव जी, बाय एवरीवन। नेक्स्ट बुलेटिन नेक्स्ट वीक। इसके बाद ये तो ये इनका बता दिया मैंने आपको।
ये जो बंदा है ना, ये सेबेस्टियन बॉम की वीडियो है। ये 20 साल से फ्रूट खा रहा है। 20 साल हो चुके, नमक नहीं खाया। ये ऐसे पुशअप लगाता है, कोई लगा नहीं। ये अपने ग्रुप का एक्सपर्ट है, इससे कोई भी क्वेश्चन आप पूछोगे आंसर करेगा। इसका नाम है सेबेस्टियन बॉम। ये प्राजक्ता की स्टोरी डली हुई है, जिसने PCOS ठीक किया फ्रूट खा के 37 डेज में। ये इंडिया की है। ये सेबेस्टियन ने डाला हुआ पोस्ट, आई एम आंसरिंग क्वेश्चन, आस्क मी अबाउट एनीथिंग यू बिलीव टू बी ट्रू दैट इज नॉट। वो भी आएगी स्टोरी जो पतले से लड़की ठीक हुई है, चिंता ना करो, वही ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली ये मोटी से पतली हुई है, जिसने, ये वो लेडी है जिसने 24 घंटे में 160 किलोमीटर दौड़ा। ये मीगन लेनॉफ है। ये पतली भी हो गई, 160 किलोमीटर दौड़ा फ्रूट खा के। ये इसकी वीडियो डली हुई है, रॉ आउटलॉ। ये पूरी, इसने पूरे जो 24 घंटे की वीडियो बना के इसने यूट्यूब पर डाली, वो इस पर डली हुई। ये लड़की है, इसका स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। ये ऐसी दिखती थी, ऐसी हो। ये है ये लड़की। ये जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है इसकी, ये ऐसी दिखती थी। ये जो राइट साइड वाली पिक्चर है ना, ऐसी थी ये। फ्रूट खा खा के ऐसी हो गई। इसने अपना नाम ही फ्रूट्स बाय सैंड्रा कर लिया। तो बहुत सारी स्टोरीज डली हुई हैं। अपने ग्रुप के लोगों की भी स्टोरीज डली हुई हैं, और आपकी भी डल जाएगी। सर और एक क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर करना। ठीक है, 45 डेज, फिर उसके बाद धीरे धीरे ही आगे, मैंने धीरे धीरे ही नॉर्मल डाइट पे आएंगे कि हमेशा ऑल्टरनेट, या हफ्ते में 1 बार 2 बार, यानी कैसे रहता है नेक्स्ट? लगता है आप 45 दिन बाद एक सेलिब्रिटी बन जाओ। नहीं वो पूछें कि आप चेंज, जब 100 लोग आपसे पूछेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। हो सकता है आप नहीं खाना चाहो वही चीज जो आपको बीमार करती है। हाँ, पर ये पूरी लाइफ ठीक है। 45 आफ्टर 45 डेज, हाउ व्हाट इज ऑन 46? हो सकता है कि अब कभी हफ्ते में 1 आध बार आपने कुछ खा लिया,
फिर बाकी टाइम फ्रूट खा लिया, ये हो सकता। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट योरसेल्फ। आपने 10 दिन पहले सोचा था कि आप इतने दिन फ्रूट खा सकते हो? मेरे को तो यही नहीं मालूम था कि कल मैं फ्रूट डाइट पे जा रही हूँ। किसी को नहीं मालूम आगे क्या होना है। हाँ, तो भविष्य ना करो, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे नॉर्मल डाइट। और फिर अपने को कैसे मालूम कि ये अपने थायराइड के लिए अच्छा नहीं है, या एसिडिटी के लिए अच्छा नहीं है, या ये चीज अवॉइड करना चाहिए, वो सब। जब हम बॉडी को जिसके लिए वो डिजाइन है वो देंगे तो सब चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। कोई नॉलेज ही नहीं है दुनिया में। हमको किसी नॉलेज को गेन करने के लिए हम पैदा नहीं हुए थे। यहाँ हम पैदा हुए थे मजे करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। ये नॉलेज जो है जबरदस्ती की नॉलेज है। क्या नॉलेज है बताओ? सही है। मेन नॉलेज ये है कि भाई जो आपको खाना चाहिए वो खा लो, जो कि हर एक इंसान के अलावा सभी जानवरों में। अब वो आपने नॉलेज बिगाड़ दी कि जो खाना नहीं चाहिए वो खाना है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है अपने को? उसके लिए जंगल काट के खेत बनाने पड़ते हैं। यदि आपको फ्रूट्स काटने हैं तो जंगल काटने की जरूरत नहीं है फ्रूट्स खाने के लिए। लेकिन आपको गेहूं चावल ये खाना है तो जंगलों को काट के खेत बनाने पड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट बोल रहे हैं। तो उसके लिए किसान बनना पड़ता है। जय जवान जय किसान। तो वो हल चलाना पड़ता है। फिर जो है हल चला के उसमें फिर खाद डालनी पड़ती है, फिर पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है, फिर उस खाने को बनाना पड़ता है। पूरी देश की आधी आबादी जो है खाना बनाने में लगी हुई है, किचन में काम कर रही है, वो ज्ञान चल रहा है। फिर उस खाना खा के बीमार होते हैं, फिर हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं, फिर इलाज करना पड़ता है। तो जिंदगी कितनी सिंपल थी कितनी कॉम्प्लिकेटेड कर ली। हम आपकी जिंदगी सिंपल बनाना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगी। करेक्ट। इतना सब क्यों करना है? आम का पेड़ लगाए, सीजन आए आम तोड़ो लो खा लो। ना कोई पानी डालना है, ना खाद डालनी है, ना फर्टिलाइजर डालना है, कुछ नहीं करना। पेड़ लगा रहेगा तो और भी पशु पक्षी बैठे रहेंगे, उस पर छांव भी आएगी, जमीन का वाटर लेवल भी इंटैक्ट रहेगा। तो ये सोचो कि आप कितना इग्नोरेंस में जी रहे हो। उस इग्नोरेंस को खत्म करना। ठीक। निशा जी आपका क्या क्वेश्चन है? निशा मेहता जी, माइक ऑन कर लीजिए। माइक माइक आवाज नहीं आ रही आपकी। उत्कर्ष। हेलो, आया आवाज? हाँ आवाज आया आपका, अब आया। मैं पूछना चाहती थी, वो जो कलिंगड़ का खाली रेड पार्ट नहीं खाती हूँ मैं, नीचे का जो व्हाइट पार्ट है ना वो भी खा लेती हूँ, उससे पेट बहुत भर जाता है। बराबर है वो? रेड पार्ट खाना है? खाली रेड पार्ट ही खाना है? हाँ। एकदम नीचे का नहीं खाती हूँ ग्रीन, मगर रेड के नीचे जो थोड़ा ग्रीन आता है ना वो भी खा लेती हूँ। क्यों खाना है व्हाइट पार्ट? पेट भर जाता है, कलिंगड़ से पेट नहीं भरता है, बहुत भूख लगती है। बहुत भूख लगती है ना, वही खाना है। भूख लगानी। अच्छा वही खाना है। और आपने मुझे फेसबुक का लिंक नहीं भेजा। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं एक कॉल आ रहा है। ओके ओके।
फेसबुक का लिंक मैंने भेजा नहीं है। नहीं भेजा है? मैं भेज देता हूँ। ओके। और कल मैंने पार्टी में मेरे मामा के यहाँ गई थी, बहुत फोर्स किया, मैंने खा लिया। कोई बात नहीं, आप बंद कर दो खाना। अभी आज से नहीं खाया है कुछ भी कुक फूड। कल मुझे बहुत फिर वो लोग चिल्लाए, फिर खाना पड़ा। मैं तो अपना फ्रूट का डब्बा भी लेके गई थी मगर नहीं खाने दिए। तो कल से वापस शुरू कर सकती हूँ ना? हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। और फेसबुक का लिंक भेज दीजिए मुझे प्लीज। हाँ मैं भेज रहा हूँ आपको। ओके। एकदम पीला पीला आम झाड़ में इतना बड़ा बड़ा झावा रहेगा, उस पे चढ़ के ना थोड़ा भी ऐसे ऐसे हिला के झाड़ के ठीक है। तो अभी किसी और की कोई क्वेरी तो नहीं है? अच्छा उत्कर्ष जी, हाँ बताइए आप। सर एवरीथिंग इज फाइन, बट सर मैं भूख और वो जो है ना सर, जैसे पानी पी कंटिन्यूअसली लगभग 1 दिन तक मैंने वाटर फास्टिंग हो गया था मेरा, उसको शायद मैं सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल या क्या मैंने कुछ फिर ज्यादा टाइम हो गया था तो फिर मैंने मन नहीं था तब भी खा लिया। ऐसे ही ऐसा हो रहा है, तो दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच है मुझे शायद, पर वो सर हो नहीं रहा है। मतलब मन नहीं कर रहा है, पेट भरा हुआ, उसके बाद भी मैं लगभग एक मील में कुछ ना कुछ तो ले रहा हूँ। मन नहीं कर रहा है तो क्यों खा रहे हैं, जबरदस्ती क्यों खा रहे हैं? सर वो साइकोलॉजिकल बैरियर के कारण, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, वो मैनेज नहीं हो रहा है। मैं फ्रूटी खा रहा हूँ बट वो हो रहा है। चलो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलने दो। कम ही खा रहा हूँ सर, बट मतलब कंप्लीट नहीं, 1 स्लाइस 2 स्लाइस ऐसे ही खाया है, बट कंप्लीट खाने का नहीं मन कर रहा है, उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ। दैट इज कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना सर, कोई दिक्कत नहीं? इट इज ओके, उसमें कोई इशू नहीं है, चलने दो आप। ठीक है सर। सर ये बोलते हैं कि ज्यादा अगर पानी खा पी लिए तो किडनी पे प्रेशर आता है, इज दैट ट्रू? किडनी क्या करती है? लाइक टॉक्सिन्स निकालती है। पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा? तो बोलते हैं ना ज्यादा पानी पी लेंगे तो किडनी पे प्रेशर आ जाएगा, और ज्यादा कम पीना चाहिए, यानी मॉडरेट। मैं आपको बताऊं, ज्यादा पानी पियेंगे तो किडनी पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। जो लोगों की बॉडी टॉक्सिक होती है, जिनका पहले से ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर से जो है किडनी खराब हो जाती है। तो वो प्रेशर होता है नमक की वजह से, तो उनको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे उनकी बॉडी में वाटर कम रहे, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े ना। लेकिन प्रॉब्लम तो नमक से है, पानी से थोड़ी है। तो किडनी के लिए नमक नुकसान करता है, पानी नुकसान नहीं करता। ओके, कितना भी पी सकते हैं? पानी ज्यादा पियोगे तो निकल जाए। और अगर मन नहीं किया तो नहीं पीना चाहिए ना, कि मन नहीं किया तो भी अच्छा है बोल के पीते रहना चाहिए? नहीं, हम लोग ज्यादा पानी पीने का नहीं बोलते, हम लोग बोलते धीरे धीरे पानी पीना, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि पानी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। ठीक है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।
आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।